एल्डर दुष्यंत के हाथों में सौंप दिया। इसके अलावा एल्डर दुष्यंत का उस महाविपत्ति से सुरक्षित निकलना सुनिश्चित करने के लिए विराट ने उनके लिए सबसे बेहतरीन जादुई हथियार और औषधियां भी तैयार की। जब कोई योद्धा महाविपत्ति लोक में प्रवेश करता है और उस ईश्वरीय विपत्ति का सामना करता है, तो हालांकि कोई दूसरा व्यक्ति उसमें न तो कोई दखल दे सकता है और न ही उस योद्धा की जगह ले सकता है, लेकिन वह योद्धा जादुई खजाने और औषधियों का उपयोग करके आकाशीय बिजली को सहने की अपनी क्षमता को जरूर बढ़ा सकता है। एक अच्छा आक्रामक जादुई खजाना आकाशीय बिजली के हमले को कमजोर कर सकता है, जबकि एक अच्छा सुरक्षात्मक जादुई खजाना उससे होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। सच्चे सार को वापस लाने वाली औषधियां योद्धा के उस सच्चे सार को तेजी से बहाल करने में मदद कर सकती हैं, जिससे उसे उस महाविपत्ति का सामना करने के लिए और अधिक शक्ति मिल सके। चोटों को ठीक करने वाली औषधियां योद्धा की जीवन शक्ति को बढ़ा सकती हैं, जिससे वह अपने घावों से जल्द उबर सकता है। इन सब की तैयारी हो जाने के बाद एल्डर दुष्यंत महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के लिए अपनी एकांत साधना शुरू करने के उद्देश्य से नवधारा महाद्वीप पर स्थित ले गए। विराट ने उन्हें महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने में मदद करने के लिए प्राचीन महाद्वीप से मंगाए गए कई आड़ू भी दिए। जय युग संप्रदाय के उन खंडहरों के चारों ओर विराट, उपाध्यक्ष दिवाकर, सूर्यवीर और शक्ति सिंधु महाद्वीप के अन्य उच्च पदस्थ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से एल्डर दुष्यंत की सुरक्षा का घेरा बनाया और खामोशी से उनके इस स्तर को पार करने का इंतजार करने लगे। अभी हर कोई एल्डर दुष्यंत के अगले स्तर में जाने का इंतजार कर ही रहा था कि सफेद कपड़ों में एक आकृति तेजी से उनकी ओर भागी आई। विराट, कहां है मेरे गुरुजी? वहां पहुंचते ही उस शख्स ने विराट से घबराई हुई आवाज में पूछा। जो शख्स इतनी तेजी से भागकर वहां आया था वह कोई और नहीं बल्कि वैदेही थी, जो यह खबर सुनते ही दौड़ी चली आई थी। हालांकि विराट और एल्डर दुष्यंत ने वैदेही को इस बात की खबर नहीं दी थी ताकि वह परेशान न हो, लेकिन आखिरकार वैदेही दांव संघ और तलवार संप्रदाय की एक मुख्य सदस्य थी। वह नीलिमा, माया, नलिनी और बाकी सभी के काफी करीब थी और हमेशा सभी खबरों से अच्छी तरह वाकिफ रहती थी। यह मामला आखिरकार उसके कानों तक पहुंच ही गया। यह बात पता चलते ही वैदेही घबरा गई और उसने हड़बड़ाहट में तुरंत नवधारा महाद्वीप में प्रवेश किया और जय युग संप्रदाय के खंडहरों की ओर उड़ चली। वह खूसट बुढ़ा एल्डर दुष्यंत महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने वाला था और उसने उसे बताया तक नहीं। क्या वह उसे बिल्कुल भी अपनी शिष्या नहीं मानता था? वैदेही ने असुर सांप को महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय उस भयानक विपत्ति का सामना करते हुए अपनी आंखों से देखा था। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि इस स्तर को पार करते समय योद्धाओं को जिस विपत्ति का सामना करना पड़ता है वह कितनी खौफनाक होती है। एल्डर दुष्यंत की शिष्या होने के नाते वह उनकी हिफाजत के लिए फिक्रमंद कैसे न होती। जहां तक उसकी पिछली बात का सवाल था कि वह अब एल्डर दुष्यंत को अपना गुरु नहीं मानेगी, वह तो उसने सिर्फ गुस्से में आकर कह दिया था। उसके दिल में एल्डर दुष्यंत हमेशा उसके गुरु ही रहेंगे। भाई दुष्यंत जय युग संप्रदाय के खंडहरों में एकांत साधना में लीन है। वह अभी अपनी साधना के बहुत ही नाजुक मोड़ पर है, इसलिए कृपा करके इस वक्त उनके ध्यान में कोई खलल मत डालो, विराट ने कहा। विराट, तुम कितने नीच इंसान हो। मेरे गुरुजी महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने वाले हैं और तुमने मुझे बताया तक नहीं। वैदेही ने विराट को घूरते हुए गुस्से में उसे कोसते हुए कहा। अरे भाई दुष्यंत ने ही तुम्हें कुछ नहीं बताया था, इसलिए मैंने भी यह जहमत नहीं उठाई, विराट ने कुछ हद तक झेपते हुए जवाब दिया। क्या तुम नहीं जानते कि वह खूसट बुढ़ा किस तरह का इंसान है? तुम भी उसी की तरह मुझसे बातें छिपाने लगे। आखिर तुम लोग क्या खिचड़ी पका रहे हो? वैदेही जोर से चिल्लाई। अरे हमें बस इस बात का डर था कि तुम फिक्र करने लगोगी, विराट ने लाचारी से कहा। उसने और एल्डर दुष्यंत ने वैदेही को इस बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वे उसे परेशान नहीं करना चाहते थे और वे यह भी नहीं चाहते थे कि वैदेही खुद अपनी आंखों से एल्डर दुष्यंत को उस महाविपत्ति का सामना करते हुए देखे। अगर एल्डर दुष्यंत सफलतापूर्वक उस विपत्ति से पार पा लेते हैं तो यह बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर वे इस विपत्ति का शिकार हो जाते हैं तो अपनी आंखों के सामने उन्हें मरता देख वैदेही को बहुत बड़ा सदमा लगेगा। तुम सबके सब बहुत मतलबी और बुरे इंसान हो। बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। यदि एल्डर दुष्यंत सफलता तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। यदि एल्डर दुष्यंत सफलतापूर्वक इस महाविपत्ति को पार कर लेते तो सब ठीक था, लेकिन यदि वह इसके प्रहार से मारे जाते तो यह सब अपनी आंखों से देखने वाली वैदेही के लिए यह एक बहुत बड़ा आघात होता। तुम सबके सब कमीने हो, वैदेही ने गुस्से में गाली दी, लेकिन जैसे ही उसने यह कहा उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह जानती थी कि विराट और एल्डर दुष्यंत ने उसकी भलाई के लिए ही उसे इस बारे में नहीं बताया था, लेकिन फिर भी वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। यदि एल्डर दुष्यंत सच में आकाशीय बिजली की इस महाविपत्ति के तहत मारे जाते तो वह उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाती। आपको याद होगा कि वह कुछ ही समय पहले एल्डर दुष्यंत से बहस कर रही थी। यदि एल्डर दुष्यंत इस महाविपत्ति में मारे जाते तो उसे माफी मांगने का भी मौका नहीं मिलता, जो उसके लिए जीवन भर का पछतावा बन जाता और एक ऐसी गांठ बन जाता जिसे वह कभी नहीं सुलझा पाती। वैदेही, ज्यादा चिंता मत करो, एल्डर दुष्यंत बहुत शक्तिशाली हैं और मैंने उनके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। उनके इस महाविपत्ति से जीवित बचने की संभावना बहुत अधिक है। वैदेही को चिंतित और व्याकुल देखकर विराट ने उसे सांत्वना दी। विराट की बातें सुनकर वैदेही को काफी राहत मिली। उसे विराट पर बहुत भरोसा था। आखिरकार इन वर्षों में उसने विराट के साथ बहुत सी अविश्वसनीय घटनाओं को होते हुए देखा था। उसके दिल में विराट लगभग एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति बन चुका था। क्योंकि विराट ने ऐसा कहा था तो इसका मतलब था कि उसके गुरु के इस महाविपत्ति से जीवित बचने की संभावना सच में बहुत अधिक थी। महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने से पहले एल्डर दुष्यंत पूरे 10 दिनों तक जय युग संप्रदाय के खंडहरों में एकांतवास में रहे थे। जय युग संप्रदाय के खंडहरों के ऊपर काले बादल घिरने लगे। घने और काले बादल खंडहरों के ऊपर गोल गोल घूमने लगे और अंततः एक विशाल महाविपत्ति बादल का रूप ले लिया। बादलों के भीतर बैंगनी रंग की बिजलियां चमक रही थीं। स्वर्ग की उस भयानक शक्ति ने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों पर भारी दबाव डाल दिया था। नीचे लटकते हुए उस खौफनाक बादल को देखकर वैदेही बेहद तनाव में थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। सांत्वना और दिलासा पाने के लिए उसने अनजाने में विराट की आस्तीन को कसकर पकड़ लिया। बूम! कुछ देर तक ऊर्जा एकत्रित करने के बाद अंततः उस काले बादल से एक विशाल आकाशीय बिजली कड़की, जो सीधे जय युग संप्रदाय की मुख्य चोटी पर खड़े एल्डर दुष्यंत की ओर जा गिरी। अपनी ओर आती इस बिजली का सामना करने के लिए एल्डर दुष्यंत ने अपनी लंबी तलवार घुमाई और सीधे उस पर प्रहार किया। तलवार की तीखी ऊर्जा जब उस बिजली से टकराई तो एक खौफनाक विनाशकारी ऊर्जा चारों ओर फैल गई।
आकाशीय बिजली का पहला प्रहार बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं था और एल्डर दुष्यंत ने इसे आसानी से सह लिया। हालांकि उन्होंने पहला प्रहार आसानी से झेल लिया था, लेकिन वह एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर सके। असुर सांप की महाविपत्ति देखने के बाद वह जानते थे कि पहला प्रहार तो केवल एक शुरुआत थी, असली परीक्षा तो बाद के प्रहारों में होनी थी। अपने महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र को मजबूती से पकड़े हुए एल्डर दुष्यंत ने आसमान में घिरे उन बादलों को ध्यान से देखा। उनका चेहरा बेहद गंभीर था और उनका हमेशा वाला लापरवाह अंदाज पूरी तरह गायब हो चुका था। बूम! जल्द ही आकाशीय बिजली का दूसरा प्रहार नीचे गिरा। एल्डर दुष्यंत ने फिर से अपनी तलवार घुमाई और इस प्रहार का भी डटकर सामना किया, लेकिन यह प्रहार पहले वाले से 2 गुना शक्तिशाली था। पहले प्रहार का सामना करते समय वह काफी सहज दिख रहे थे, लेकिन दूसरे प्रहार का सामना करते समय उन्हें काफी दबाव महसूस हुआ। हालांकि उन्होंने इस प्रहार को भी अपनी तलवार से चीर दिया था, लेकिन फिर भी इस प्रहार की ताकत से एल्डर दुष्यंत को कई कदम पीछे हटना पड़ा। जब आकाशीय बिजली का तीसरा प्रहार अभी बन ही रहा था, एल्डर दुष्यंत ने तुरंत प्राचीन महाद्वीप के कुछ दिव्य आड़ू निकाले और उन्हें खा लिया। उन 2 तलवार प्रहारों में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जिससे उनका सच्चा सार काफी हद तक खत्म हो गया था। दिव्य आड़ू खाने के बाद एल्डर दुष्यंत का सच्चा सार तेजी से ठीक होने लगा। प्राचीन महाद्वीप के इन बेहद शक्तिशाली आड़ुओं के कारण अपनी इस महाविपत्ति के दौरान एल्डर दुष्यंत का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। सच्चे सार को बहाल करने वाली अन्य गोलियां प्राचीन महाद्वीप के इन आड़ुओं जितनी तेजी से काम नहीं कर सकती थीं, और महाविपत्ति के दौरान सच्चे सार की बहाली की गति बहुत महत्वपूर्ण होती है। केवल जब सच्चा सार अपने चरम पर होता है, तभी एक योद्धा आने वाली आकाशीय महाविपत्ति का सामना करने के लिए अधिक ऊर्जा जुटा सकता है। जैसे ही एल्डर दुष्यंत का सच्चा सार वापस लौटा, आकाशीय बिजली का तीसरा प्रहार नीचे आ गिरा। यह तीसरा प्रहार दूसरे प्रहार से 2 गुना शक्तिशाली था। इस बार एल्डर दुष्यंत अकेले अपनी ताकत से इसके प्रभाव को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सके। भयानक आकाशीय बिजली का बड़ा हिस्सा उनके तलवार के प्रहार से नष्ट हो गया था, लेकिन फिर भी एक छोटा हिस्सा सीधे उनके शरीर से जा टकराया। सौभाग्य से उन्होंने महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र स्तर का एक रक्षात्मक कवच पहना हुआ था, जो विराट ने उन्हें दिया था। इस कवच ने आकाशीय बिजली की ताकत को और भी कम कर दिया, जिससे उनके शरीर को सहने के लिए केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही बचा। फिर भी एल्डर दुष्यंत गंभीर रूप से घायल हो गए। जब चौथी आकाशीय बिजली तैयार हो रही थी, एल्डर दुष्यंत ने जल्दी से प्राचीन महाद्वीप के कुछ और दिव्य आड़ू निकाले और उन्हें खा लिया। इसके अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली औषधीय प्रभाव के तहत एल्डर दुष्यंत के घाव तेजी से भरने लगे और उनका समाप्त हो चुका सच्चा सार फिर से पूरी तरह से ठीक होने लगा। जय युग संप्रदाय के खंडहरों के बाहर विराट ने जय युग संप्रदाय की मुख्य चोटी के ऊपर छाए महाविपत्ति के बादलों को देखा और उसकी आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी। एल्डर दुष्यंत की मार्शल आर्ट प्रतिभा वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। उन्होंने पहले ही आकाशीय बिजली के 3 प्रहार सह लिए थे, फिर भी बादल अभी तक छंटे नहीं थे। पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में जब महाविपत्ति था तो उसने केवल 3 आकाशीय बिजलियों को आकर्षित किया था। वहीं सम्राट मगर केवल 2 बिजलियों का सामना कर पाया था। यदि एल्डर दुष्यंत सम्राट शाका या सम्राट मगर की स्थिति में होते तो वे आसानी से अपने दम पर ही इस महाविपत्ति को पार कर लेते। हालांकि किसी की मार्शल आर्ट प्रतिभा जितनी ऊंची होती है और उसकी ताकत जितनी अधिक होती है, वह उतनी ही शक्तिशाली महाविपत्ति को आकर्षित करता है। एल्डर दुष्यंत के स्तर के किसी धुरंधर को स्पष्ट रूप से 2 या 3 प्रहारों से नहीं निपटाया जा सकता था। उपाध्यक्ष दिवाकर, सूर्यवीर, एल्डर रोहन और अन्य लोग जय युग संप्रदाय के खंडहरों की मुख्य चोटी के ऊपर मंडराते बादलों को देखकर एल्डर दुष्यंत के लिए पसीने से तरबतर हो गए थे। वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि आने वाले चौथे प्रहार की शक्ति तीसरे प्रहार से 2 गुनी मजबूत होगी। तीसरे प्रहार का सामना करने में ही एल्डर दुष्यंत को काफी संघर्ष करना पड़ा था। चौथे प्रहार को पार करना शायद और भी मुश्किल होने वाला था। जय युग संप्रदाय के खंडहरों की मुख्य चोटी के ऊपर कुछ देर ऊर्जा एकत्रित करने के बाद बादलों से एक कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई और अंततः चौथी आकाशीय बिजली नीचे आ गिरी। इस बिजली को अपनी ओर आते देख एल्डर दुष्यंत ने भयंकर रूप से अपनी तलवार घुमाई और सीधे इसका सामना किया, लेकिन इस बार इस बिजली की ताकत सचमुच खौफनाक थी। एल्डर दुष्यंत के हाथ की लंबी तलवार सीधे उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उनके पूरी ताकत से किए गए तलवार के प्रहार ने आकाशीय बिजली की ताकत के केवल एक छोटे से हिस्से को रोका था, जबकि उसका अधिकांश बल सीधे उनसे जा टकराया। इसके बाद एक कान सुन्न कर देने वाली गर्जना हुई। इस खौफनाक प्रहार को सहने के बाद एल्डर दुष्यंत जमीन पर आ गिरे। उनका शरीर जलकर काला हो चुका था। सौभाग्य से उन्होंने महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र स्तर का एक रक्षात्मक कवच पहना हुआ था, जिसने आकाशीय बिजली की शक्ति को काफी कम कर दिया था। अन्यथा इस प्रहार से शायद उनकी तुरंत मौत हो जाती। फिर भी एल्डर दुष्यंत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आकाशीय बिजली के इस प्रहार ने उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया था और उन्हें होश में आने में काफी समय लगा। गुरुदेव! यह दृश्य देखकर वैदेही चिंतित होकर चिल्लाई। वह महसूस कर सकती थी कि एल्डर दुष्यंत की जीवन शक्ति तेजी से कमजोर हो रही है। उनकी स्थिति बेहद गंभीर थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि जय युग संप्रदाय के खंडहरों की मुख्य चोटी के ऊपर छाए महाविपत्ति के बादल अभी तक नहीं छंटे थे। स्पष्ट रूप से पिछले 4 प्रहारों के अलावा एक 5वीं आकाशीय बिजली भी तैयार हो रही थी। यह देखकर न केवल वैदेही बल्कि विराट, उपाध्यक्ष दिवाकर और अन्य सभी लोग भी बेहद हैरान रह गए। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एल्डर दुष्यंत के महाविपत्ति लोक में प्रवेश से 5 आकाशीय बिजलियां आकर्षित होंगी। आमतौर पर महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय 3 या 4 आकाशीय बिजलियों को आकर्षित करने वाले योद्धा को पहले से ही असाधारण रूप से प्रतिभाशाली माना जाता था। 5 की तो बात ही छोड़ दीजिए। यह ध्यान देने योग्य है कि अंधकार दानव वंश के भैरव कबीले के प्रतिभाशाली योद्धा असुर सांब ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय केवल 5 आकाशीय बिजलियों का सामना किया था। अब हर कोई एल्डर दुष्यंत के लिए पसीने से भीग रहा था। उनकी वर्तमान स्थिति में एल्डर दुष्यंत के लिए 5वीं आकाशीय बिजली से बच पाना स्पष्ट रूप से असंभव था। अब सब कुछ विराट द्वारा बनाए गए नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की प्रभावशीलता पर निर्भर था। यदि ताबीज अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हुआ तो एल्डर दुष्यंत के बचने की संभावना हो सकती थी, लेकिन यदि यह उम्मीद के मुताबिक उपयोगी नहीं हुआ तो वह गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे। बूम! तभी आकाशीय बिजली का 5वां प्रहार नीचे गिरा। एल्डर दुष्यंत को अभी होश आया ही था और वह जमीन से उठे ही थे। सौभाग्य से प्राचीन महाद्वीप के उन आड़ुओं की बहुत सारी ऊर्जा उनके शरीर में बची हुई थी, जिससे उनके घाव तेजी से भर रहे थे। हालांकि उनके घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, लेकिन कम से कम वह सामान्य रूप से हिलडुल सकते थे। बिजली के 5वें प्रहार को फिर से अपनी ओर आते देख एल्डर दुष्यंत ने अपने दांत पी से एक ताबीज निकाला और उसे उस बिजली की ओर फेंक दिया।
इस स्थिति में उनके पास जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह इस महाविपत्ति से बच पाएंगे या नहीं, यह पूरी तरह से विराट द्वारा तैयार किए गए नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की प्रभावशीलता पर निर्भर था। जब एल्डर दुष्यंत ने नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को सक्रिय करके फेंका तो उसमें से एक शक्तिशाली आकर्षण बल उत्पन्न हुआ। बिजली का वह प्रहार ताबीज की ओर आकर्षित होकर सीधे उसी से जा टकराया। एक कान सुन्न कर देने वाली गर्जना के साथ बिजली ताबीज से टकराई और तुरंत एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैल गई। काफी देर बाद जब वह रोशनी कम हुई तो नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज ने उस बिजली के प्रहार को पूरी तरह से सोख लिया था। इस समय नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज बैंगनी बिजली से घिरा हुआ था, जिसमें से लगातार कड़कने की आवाजें आ रही थीं। इस ताबीज के भीतर मौजूद भयानक शक्ति को महसूस करके एल्डर दुष्यंत जैसे स्तर के धुरंधर की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यदि इस ताबीज के भीतर की शक्ति पूरी तरह से फूट पड़े तो उनके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी जलकर खाक हो जाएगा। स्पष्ट रूप से आकाशीय बिजली के पांचवें प्रहार की शक्ति को इस नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज ने पूरी तरह से सोख लिया था। पांचवें प्रहार के बाद आसमान में छाए महाविपत्ति के बादल धीरे धीरे छंटने लगे। यह देखकर एल्डर दुष्यंत ने अंततः राहत की एक लंबी सांस ली और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आखिरकार उन्होंने इस महाविपत्ति को पार कर लिया था और अब उन्हें एक सच्चा महाविपत्ति लोक का धुरंधर माना जा सकता था। इस क्षण एल्डर दुष्यंत को अभी भी सब कुछ थोड़ा अवास्तविक लग रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह सच में महाविपत्ति लोक के धुरंधर बन पाएंगे। जब आसमान से महाविपत्ति के बादल पूरी तरह से छंट गए तो विराट, उपाध्यक्ष दिवाकर और अन्य लोगों ने भी राहत की सांस ली। सच कहा जाए तो उस दृश्य के दौरान हर किसी की सांसें अटकी हुई थीं। यदि नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज उम्मीद के मुताबिक प्रभावी नहीं होता तो एल्डर दुष्यंत का आज अंत निश्चित था। सौभाग्य से विराट हमेशा की तरह भरोसेमंद साबित हुआ। उसकी दी हुई चीजें कभी निराश नहीं करती थीं। एल्डर दुष्यंत को सफलतापूर्वक महाविपत्ति पार करते देख वैदेही खुशी से रो पड़ी। सभी लोग एल्डर दुष्यंत को बधाई देने के लिए उनकी ओर उड़ पड़े। एल्डर दुष्यंत, आपको बधाई हो, बधाई हो। एल्डर दुष्यंत ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है। यह हमारे दांव संघ के लिए बहुत खुशी की बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप बूढ़े दुष्यंत करोड़ों वर्षों में हमारे दांव संघ के पहले महाविपत्ति लोक के धुरंधर बन जाएंगे। इस बार आपने पूरी तरह से उपाध्यक्ष दिवाकर की चमक छीन ली है। जय युग संप्रदाय के खंडहरों की मुख्य चोटी पर हंसी गूंज रही थी। हर कोई बहुत खुश था। एल्डर दुष्यंत का सफलतापूर्वक महाविपत्ति लोक में प्रवेश करना न केवल यह दर्शाता है कि शक्ति सिंधु महाद्वीप को अंततः अपना पहला महाविपत्ति लोक का धुरंधर मिल गया है, बल्कि यह भी साबित करता है कि विराट द्वारा बनाया गया नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज वास्तव में योद्धाओं को उनकी महाविपत्ति पार करने में मदद कर सकता है। हर कोई शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए इसके महत्व को समझता है। अब से शक्ति सिंधु महाद्वीप बड़ी संख्या में महाविपत्ति लोक के धुरंधरों का निर्माण करने में सक्षम हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने दिव्य विकास लोक के धुरंधरों के साथ किया था। यदि शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास महाविपत्ति लोक के धुरंधरों की एक बड़ी संख्या हो तो अंधकार दानव वंश का भैरव कबीला उनके सामने क्या चीज है। पूरी ताकत के साथ वे अंधकार रसातल को आसानी से कुचल सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। एल्डर दुष्यंत ने चौड़ी मुस्कान के साथ सभी का अभिवादन किया। यह सब भाई विराट के नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की बदौलत है। यदि भाई विराट का यह ताबीज नहीं होता तो मैं आज पूरी तरह से मारा जाता। फिर एल्डर दुष्यंत ने सभी को चेतावनी देते हुए कहा, सुनो सब लोग, उस नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के बहुत करीब मत जाना। यदि हमने गलती से भी इसके अंदर की आकाशीय बिजली को सक्रिय कर दिया तो हम सब यहीं मर जाएंगे। मुझे भी यकीन नहीं है कि मैं इतने बड़े विस्फोट से बच पाऊंगा। एल्डर दुष्यंत की बात सुनकर सभी लोग डर गए और हवा में तैरते नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज से तुरंत दूर हट गए। ताबीज के भीतर मौजूद विनाशकारी ऊर्जा को महसूस करते हुए हर किसी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चिंता मत कीजिए सब लोग, मैं इसे रख लेता हूं। इसी समय विराट ने आगे बढ़कर अपना हाथ हिलाया और नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में रख दिया। यह नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज व्यक्तिगत रूप से उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए विराट अच्छी तरह जानता था कि इसे कैसे नियंत्रित करना है। विराट को ताबीज दूर रखते देख अंततः सभी ने राहत महसूस की। कुछ देर तक भीड़ के साथ बातचीत करने के बाद एल्डर दुष्यंत की नजर आखिरकार बाहर की तरफ खड़ी वैदेही पर पड़ी। शिष्या, तुम यहाँ कैसे? एल्डर दुष्यंत मुस्कुराते हुए जल्दी से उसके पास गए। बूढ़े दुष्यंत, तुम्हें अभी भी याद है कि मेरे जैसी तुम्हारी कोई शिष्या भी है? मुझे लगा कि तुम उस बेवकूफ बाघ के पास जाकर मुझे पूरी तरह से भूल चुके हो। वैदेही ने एल्डर दुष्यंत की ओर देखा और रूखेपन से कहा। वैदेही के मन में एल्डर दुष्यंत के प्रति बहुत नाराजगी थी, क्योंकि उन्होंने उसे बिना बताए महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया था। शिष्या, मुझे बस डर था कि तुम चिंता करोगी। इसके अलावा यह तो बस एक महाविपत्ति थी, मेरे लिए कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हें बताने की क्या जरूरत थी? एल्डर दुष्यंत ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, वैदेही ने ठंडे स्वर में कहा। वैदेही की बात सुनकर विराट उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सका। यह लड़की बस जिद्दी थी जो अभी चिंता के मारे रो रही थी। हालांकि विराट ने उसे सीधे तौर पर बेनकाब नहीं किया। वैदेही थोड़ी जंगली थी और अगर वह क्रोधित होकर उससे लड़ना चाहती तो क्या वह खुद ही मुसीबत मोल नहीं ले रहा होता। हालांकि विराट की वर्तमान ताकत के साथ वैदेही को हराना बहुत आसान काम था, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने उससे लड़ना अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा एक अच्छा इंसान किसी महिला से नहीं लड़ता और उसका अपना स्वाभिमान भी था। वैदेही को उसकी पीठ पीछे परेशान करना एक बात थी, लेकिन सबके सामने, खासकर उसके गुरु के सामने उसे परेशान करना ऐसा काम था जो विराट खुद कभी नहीं कर सकता था। हालांकि वैदेही पूरी तरह से नाराजगी से भरी हुई थी, लेकिन अंततः उसने एल्डर दुष्यंत को ज्यादा शर्मिंदा नहीं किया। आखिरकार आज वह दिन था जब उसके गुरु ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया था। वह उनकी खुशी को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। इसके अलावा इतने सारे लोगों की उपस्थिति में उसे एल्डर दुष्यंत का सम्मान रखना ही था। जहां तक इस हिसाब का सवाल है, वह बाद में एल्डर दुष्यंत के साथ इसे निपटा सकती थी। हालांकि अपनी महाविपत्ति के दौरान एल्डर दुष्यंत गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन प्राचीन महाद्वीप के आड़ू जैसे अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी संसाधन की बदौलत उनके घाव जल्दी भर गए। एल्डर दुष्यंत के ठीक होने के बाद उपाध्यक्ष दिवाकर ने जश्न मनाने के लिए दांव संघ में एक शानदार भोज का आयोजन किया। इस बीच एल्डर दुष्यंत के महाविपत्ति लोक में सफलतापूर्वक प्रवेश करने की खबर शक्ति सिंधु महाद्वीप में आग की तरह फैलने लगी। जल्द ही पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप को पता चल गया कि एल्डर दुष्यंत ने सफलतापूर्वक महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है।
भोज में एल्डर शेखर और एल्डर सावित्री ने एल्डर दुष्यंत की ओर, जो पहले ही महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर चुके थे, ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा। विशेष रूप से एल्डर शेखर ने अर्ध महाविपत्ति लोक में साधना करते हुए अनगिनत वर्ष बिताए थे। इन वर्षों में विराट द्वारा प्रदान किए गए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संसाधनों की मदद से वह पहले ही अर्ध महाविपत्ति लोक की सीमा तक पहुंच चुके थे। यदि वह आगे बढ़ना चाहते तो वह किसी भी समय अर्ध महाविपत्ति लोक की बाधा को तोड़कर महाविपत्ति लोक तक पहुंच सकते थे। हालांकि उन्हें यह विश्वास नहीं था कि वह आकाशीय बिजली की इस महाविपत्ति को पार कर पाएंगे, और शून्य समाधि महाद्वीप की समग्र स्थिति की खातिर वे केवल अपनी साधना के स्तर को दबाकर ही रख सकते थे। एल्डर शेखर को वर्तमान में यह नहीं पता था कि एल्डर दुष्यंत ने विराट द्वारा दिए गए नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज पर भरोसा करके आकाशीय बिजली की इस महाविपत्ति को सफलतापूर्वक पार किया था, और यह पूरी तरह से उनकी अपनी ताकत नहीं थी। आखिरकार यह रहस्य वर्तमान में तलवार संप्रदाय और दांव संघ के बहुत कम उच्च पदस्थ सदस्यों को ही पता है। विराट ने अभी तक उन्हें यह नहीं बताया है। भोज के दूसरी तरफ ठाकुर गोकुल ने लोगों से घिरे एल्डर दुष्यंत की ओर देखा और ईर्ष्या और जलन दोनों महसूस कर रहा था। वरिष्ठता के मामले में वह दांव संघ का सबसे वरिष्ठ सदस्य था। उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रोहन और अन्य लोग वरिष्ठता के मामले में उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति ठाकुर गोकुल नहीं बल्कि एल्डर दुष्यंत थे। बेशक ठाकुर गोकुल को भी यह नहीं पता था कि एल्डर दुष्यंत ने वास्तव में नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का उपयोग करके महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया था। उसे लगा कि एल्डर दुष्यंत बस अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली थे कि उन्होंने सफलतापूर्वक आकाशीय बिजली की इस महाविपत्ति को पार कर लिया। विराट ठाकुर गोकुल पर भरोसा नहीं करता था और स्वाभाविक रूप से उसे इतना महत्वपूर्ण रहस्य नहीं बताता। हालांकि एल्डर दुष्यंत से जलन होने के बावजूद ठाकुर गोकुल ने एक अच्छा दिखावा बनाए रखा, व्यक्तिगत रूप से एल्डर दुष्यंत को बधाई दी और बहुत सी चापलूसी भरी बातें कहीं। इस शानदार चापलूसी ने एल्डर दुष्यंत जैसे पुराने धुरंधर को भी थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस करा दिया था। इसके अलावा एल्डर दुष्यंत की प्रशंसा करते हुए ठाकुर गोकुल ने चतुराई से एल्डर दुष्यंत के महाविपत्ति लोक में प्रवेश के बारे में विवरण जानने की कोशिश की। हालांकि यद्यपि एल्डर दुष्यंत चापलूसी से खुश महसूस कर रहे थे, लेकिन वे पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुए। एल्डर दुष्यंत जैसे चतुर और अनुभवी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। ठाकुर गोकुल ने उन्हें मनाने की कोशिश में बहुत समय बिताया, लेकिन उसे एक भी उपयोगी जानकारी नहीं मिली। एल्डर दुष्यंत अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। उन्होंने न केवल बधाई का जवाब दिया, बल्कि उनके कंधे पर हाथ रखकर बेहद दोस्ताना व्यवहार भी किया। हालांकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर एल्डर दुष्यंत ने एक शब्द भी नहीं बताया, हमेशा एक हंसी के साथ महत्वपूर्ण बातों को टाल दिया। उसके सारे प्रयास व्यर्थ गए, जिससे ठाकुर गोकुल निराश हो गया। धत तेरे की, यह बूढ़ा कमीना बहुत ही चालाक है। ठाकुर गोकुल ने मन ही मन एल्डर दुष्यंत की 18 पीढ़ियों को कोसते हुए गाली दी। हालांकि अपने आंतरिक उथल पुथल के बावजूद ठाकुर गोकुल ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और कभी भी नाराजगी का कोई संकेत नहीं दिया। विराट, जो एक तरफ बैठकर शराब पी रहा था, इन दोनों चालाक लोगों का नाटक देखते हुए मन ही मन कोस रहा था। लानत है, उसने सोचा, ये पुरानी लोमड़ियाओं जो अनगिनत वर्षों से जीवित हैं, सच में कोई आसान शिकार नहीं है। उनके दिमाग दुष्ट योजनाओं से भरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि भविष्य में इन चालाक पुरानी लोमड़ियों से निपटते समय मुझे सावधान रहना होगा। कहीं ऐसा न हो कि मैं बिना जाने ही ठगा जाऊं। भोज के बाद विराट अपने निवास स्थान पर लौट आया और 5वीं आकाशीय बिजली को सोखने वाले नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का अध्ययन करने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गया। ताबीज के भीतर मौजूद भयानक शक्ति को महसूस करते हुए विराट मन ही मन चौंक गया। अपने स्वर्ण ड्रैगन अवतार की वर्तमान ताकत के साथ भी यदि उस पर इस ताबीज से हमला किया जाता तो वह गंभीर संकट में पड़ जाता। हालांकि यदि यह केवल प्रथम विपत्ति लोक का कोई ऐसा धुरंधर होता जिसने केवल 2 या 3 महाविपत्तियों का सामना किया हो, तो इस ताबीज के हमले से वह बिना किसी बचने के मौके के राख में बदल जाता। इस ताबीज का उपयोग वास्तव में एक शक्तिशाली तुरुप के पत्ते के रूप में किया जा सकता था। इसे एक महत्वपूर्ण क्षण में इस्तेमाल करने से निश्चित रूप से अप्रत्याशित और चमत्कारी प्रभाव होंगे। जैसे ही विराट इस ताबीज को घूर रहा था, उसके शरीर के भीतर मौजूद विद्युत भक्षक मोती बेचैन होने लगा। ताबीज के भीतर मौजूद बिजली के लिए बेहद मजबूत इच्छा दिखा रहा था। हालांकि विराट ने विद्युत भक्षक मोती को मनमानी नहीं करने दी। इस नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज में एल्डर दुष्यंत की महाविपत्ति से निकली आकाशीय बिजली का 5वां प्रहार शामिल था। शक्ति का यह स्तर विराट के वर्तमान असली रूप के लिए बहुत अधिक खतरनाक था। यदि इसे ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया तो वह टुकड़ों में उड़ जाएगा। विराट केवल विद्युत भक्षक मोती की लालसा को संतुष्ट करने के लिए इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहता था। विराट को उसे नजरअंदाज करते देख विद्युत भक्षक मोती तुरंत असंतुष्ट हो गया और उसने विराट के शरीर के भीतर परेशानी पैदा करने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही वह विद्रोह करने वाला था, विराट ने उसे आसानी से दबा दिया। विराट की वर्तमान ताकत के साथ विद्युत भक्षक मोती को दबाना बेहद आसान था। विराट से सबक सीखने के बाद विद्युत भक्षक मोती आज्ञाकारी हो गया और उसने आगे परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। विराट ने विद्युत भक्षक मोती को नजरअंदाज कर दिया और नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को परिष्कृत करना जारी रखा। यह नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज बेहद उपयोगी था। यह न केवल योद्धाओं को महाविपत्तियों को पार करने में मदद कर सकता था, बल्कि आकाशीय बिजली को सोखने के बाद यह एक शक्तिशाली हथियार भी बन सकता था। विराट की इच्छा थी कि वह एक ही बार में 1800 ऐसे अविश्वसनीय रूप से उपयोगी ताबीज परिष्कृत कर ले। दुर्भाग्य से इस नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के निर्माण के लिए मुख्य सामग्री के रूप में बेहद दुर्लभ रहस्यमय विद्युत पत्थरों की आवश्यकता होती थी। हालांकि उसके पास मौजूद रहस्यमय विद्युत पत्थरों की संख्या दयनीय रूप से कम थी। विराट ने सभी रहस्यमय विद्युत पत्थरों का उपयोग किया और अंततः केवल 25 नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज बनाने में सफल रहा। उसने ये ताबीज उपाध्यक्ष दिवाकर, सूर्यवीर, मीरा, एल्डर योगिता, एल्डर रोहन, एल्डर रणविजय, एल्डर यशपाल और एल्डर दामोदर आदि को बांट दिए। बेशक उसने शार्दूल, नीलिमा, विशाल कछुआ, माया, आयु और चंपा में से प्रत्येक के लिए भी एक सुरक्षित रखा। उसने शून्य समाधि महाद्वीप के लिए भी 5 ताबीज सुरक्षित रखे। जब से शून्य समाधि महाद्वीप के साथ सहयोग शुरू हुआ था, उन्होंने हमेशा उसके साथ ईमानदारी से व्यवहार किया था और इन वर्षों में शून्य समाधि महाद्वीप ने उसे और तलवार संप्रदाय को काफी सहायता प्रदान की थी। इसलिए ऐसी मूल्यवान चीजें होने के कारण उसे स्वाभाविक रूप से शून्य समाधि महाद्वीप के लिए कुछ बचाना था, ताकि वह उनकी ईमानदारी का बदला चुका सके। बेशक हालांकि विराट ने शून्य समाधि महाद्वीप के लिए 5 नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज सुरक्षित रखे थे, लेकिन वह उन्हें मुफ्त में नहीं देने वाला था। उन्हें इसके बदले में खजाने देने होंगे।
जब तक कि यह उसके माता पिता या शार्दुल, नीलिमा, आयु और चंपा जैसे बेहद करीबी लोगों के लिए न हो। विराट उन्हें कुछ भी मुफ्त में देता था। अन्यथा कोई भी अन्य व्यक्ति जो उससे विभिन्न खजाने और संसाधन प्राप्त करना चाहता है, उसे बदले में कुछ देना होगा या उन्हें पर्याप्त युद्ध गुणों के बदले में लेना होगा। आखिरकार ये चीजें उसके लिए भी पाना मुश्किल है, तो वह उन्हें ऐसे ही मुफ्त में कैसे दे सकता है। तलवार संप्रदाय के सिद्धांत हमेशा निष्पक्षता और न्याय रहे हैं। यदि हर कोई मुफ्त में कुछ पाने के बारे में सोचता है, तो तलवार संप्रदाय के लिए कड़ी मेहनत कौन करेगा। शुरुआत में एल्डर दुष्यंत को दिए गए नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के अलावा विराट ने उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर रोहन, एल्डर रणविजय और अन्य लोगों को दिए गए नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के लिए युद्ध गुणों का भुगतान करवाया। विराट यह भी जानता था कि ये लोग कंगालों का समूह हैं। वे निश्चित रूप से खजाने से उन्हें खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसके अलावा युद्ध गुणों के साथ भी वे इतने सारे गुण नहीं जुटा सकते थे। इसलिए अंत में उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर रणविजय, एल्डर रोहन और अन्य लोगों ने अभी भी नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज उधार पर प्राप्त करने का तरीका अपनाया। उपाध्यक्ष दिवाकर, सूर्यवीर, मीरा, एल्डर योगिता और एल्डर रोहन को नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज बांटने के बाद विराट एल्डर शेखर से मिला और उन्हें ताबीज के बारे में बताया। क्या भाई विराट, आपका मतलब है कि ये नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज योद्धाओं को महाविपत्ति पार करने में मदद कर सकते हैं? विराट की बातें सुनकर एल्डर शेखर अचानक खड़े हो गए। उनके चेहरे पर हैरानी छाई हुई थी। बिल्कुल सही एल्डर शेखर, इन नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीजों की बदौलत ही एल्डर दुष्यंत ने आकाशीय बिजली के 5वें प्रहार को पार किया था। हमने इन नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीजों का परीक्षण पहले ही कर लिया है। ये बेहद प्रभावी हैं। आप निश्चिंत रह सकते हैं, विराट ने कहा। अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय, एल्डर शेखर ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। उनके चेहरे पर अविश्वास था। उन्होंने पहले कभी किसी ऐसे खजाने के बारे में नहीं सुना था जो योद्धाओं को आकाशीय महाविपत्ति का सामना करने में मदद कर सके। यह उनकी समझ से परे था। एल्डर शेखर के हैरान चेहरे को देखकर विराट ने उन्हें परेशान नहीं किया और उन्हें अपनी हैरानी में डूबे रहने दिया, जबकि वह आराम से अपनी चाय पीता रहा। आखिरकार जब उसे पहली बार नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की व्यूह रचना की विरासत मिली थी, तो उसकी प्रतिक्रिया एल्डर शेखर से ज्यादा अलग नहीं थी। अब एल्डर शेखर की भावनाओं के इस विस्फोट का आनंद लेना काफी मनोरंजक था। एल्डर शेखर आमतौर पर एक बहुत ही गंभीर और कठोर व्यक्ति थे। उनसे अपना आपा खोने और इतनी हैरानी दिखाने की उम्मीद करना आसान नहीं था। काफी देर बाद एल्डर शेखर अंततः अपने सदमे से बाहर आए। भाई विराट, क्या आप इस नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को हमारे शून्य समाधि महाद्वीप को बेचने की योजना बना रहे हैं? एल्डर शेखर ने विराट से पूछा, अपने उत्साह को छिपाने में असमर्थ होते हुए। बिल्कुल, मैं ठीक यही सोच रहा था। हालांकि इस नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियां बेहद दुर्लभ हैं। मैं कुल 25 ही बना पाया हूं और हमारे शक्ति सिंधु महाद्वीप में इनकी भारी कमी है। इसलिए मैं आपके शून्य समाधि महाद्वीप को अधिकतम 5 ही बेच सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि एल्डर शेखर समझेंगे, विराट ने कहा। समझ गया। एल्डर शेखर ने उत्साहपूर्वक कहा। भाई विराट, इस नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को हमारे शून्य समाधि महाद्वीप को बेचने के लिए तैयार हैं, यह पहले से ही हम पर एक बहुत बड़ा उपकार है। हम लालची कैसे हो सकते हैं? खैर, यह अच्छी बात है कि एल्डर शेखर समझते हैं, क्योंकि नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल है और सामग्रियां भी बहुत दुर्लभ हैं, इसलिए कीमत। विराट ने कहा, कीमत कोई समस्या नहीं है भाई विराट, आप बस अपनी कीमत बताएं। एल्डर शेखर ने तुरंत कहा। ऐसा दुर्लभ खजाना जिसे वे संभवतः प्राप्त नहीं कर सकते थे, उनके जैसे योद्धाओं के लिए अमूल्य था, जो अर्ध महाविपत्ति लोक की सीमा पर थे। भले ही इसका मतलब एक बड़ी कीमत चुकाना हो, उन्हें यह नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज खरीदना ही था। ठीक है, चूंकि एल्डर शेखर इतने सीधे हैं, तो मैं भी कोई संकोच नहीं करूंगा। चूंकि हम परिचित हैं, तो चलिए एक नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की कीमत 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर तय करते हैं। विराट तुरंत सहमत हो गया। विराट की बात सुनकर एल्डर शेखर के चेहरे के भाव थोड़े कठोर हो गए। 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों से बेहतरीन द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र भी खरीदा जा सकता था। हालांकि नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की चमत्कारी शक्ति को देखते हुए एल्डर शेखर को लगा कि यह कीमत बहुत महंगी नहीं है और स्वीकार्य है। ठीक है, तो फिर यह तय रहा। एल्डर शेखर ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, हालांकि हमारे शून्य समाधि महाद्वीप के सभी खजाने एल्डर सावित्री के नियंत्रण में हैं, इसलिए हमें पहले एल्डर सावित्री को सूचित करना होगा। वर्तमान में एल्डर सावित्री शून्य समाधि महाद्वीप और तलवार संप्रदाय के बीच लेन देन की प्रभारी हैं। एल्डर पवन ने शून्य समाधि महाद्वीप द्वारा संचित अधिकांश खजाने एल्डर सावित्री को सौंप दिए हैं। अब एल्डर सावित्री शून्य समाधि महाद्वीप के लिए वही है जो शालिनी तलवार संप्रदाय के लिए है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों की विशाल संपत्ति की प्रभारी हैं। इसके तुरंत बाद विराट और एल्डर शेखर दक्षिणी महाद्वीप में एल्डर सावित्री के निवास स्थान पर पहुंचे और उन्हें नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के बारे में बताया। विराट की बातें सुनने के बाद एल्डर सावित्री स्तब्ध रह गईं और होश में आने से पहले काफी देर तक अवाक रहीं। होश में आने के बाद एल्डर सावित्री ने तुरंत 7 द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र निकाले और उन्हें विराट को सौंपते हुए कहा, विराट, क्या आपको लगता है कि ये 7 द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र 50 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर हो सकते हैं? हाँ। विराट ने 7 द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्रों का सावधानी पूर्वक परीक्षण किया और अंततः सहमति में सिर हिलाया। द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्रों की कीमतें बहुत भिन्न होती हैं। आमतौर पर द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्रों की कीमत 1 करोड़ से 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के बीच होती है। एल्डर सावित्री द्वारा निकाले गए 7 द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र बहुत ही उच्च गुणवत्ता के थे। इस स्तर के 7 द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्रों को 50 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर मानना वास्तव में काफी था। तुरंत ही विराट ने 5 नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज निकाले और उन्हें एल्डर सावित्री को सौंप दिया। एल्डर शेखर, एल्डर सावित्री, ये नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज अभी भी हमारे तलवार संप्रदाय में एक बहुत बड़ा रहस्य है। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों इसे एक रहस्य ही रखेंगे और किसी और को इसका पता नहीं लगने देंगे। विराट ने हाथ जोड़कर एल्डर शेखर और एल्डर सावित्री से कहा। समझ गए? एल्डर शेखर और एल्डर सावित्री ने तुरंत गंभीरता से उत्तर दिया। हम निश्चित रूप से इसे एक रहस्य ही रखेंगे और इसे कभी लीक नहीं होने देंगे। धन्यवाद, विराट ने हाथ जोड़कर और मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद विराट एल्डर सावित्री के पास और नहीं रुका और जल्दी से वहां से चला गया। 5 नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज प्राप्त करने के बाद एल्डर शेखर और एल्डर सावित्री अब और शांत नहीं बैठ सके। वे तुरंत शून्य समाधि महाद्वीप पर स्थित स्वर्गीय मोहर की ओर वापस लौट पड़े और इस मामले की सूचना एल्डर पवन को दी। एल्डर शेखर और एल्डर सावित्री की रिपोर्ट सुनने के बाद एल्डर पवन पूरी तरह से स्तब्ध रह गए।
उन्होंने पहले कभी ऐसे ताबीज के बारे में नहीं सुना था जो योद्धाओं को महाविपत्ति पार करने में मदद कर सके। ये 5 ताबीज अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हैं। आओ हमें इनका सदुपयोग करना चाहिए। एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण और एल्डर सावित्री, आप तीनों एक एक ताबीज लें। बचे हुए 2 गिरीश और गंगा को दे दें। एल्डर पवन ने एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण और एल्डर सावित्री की ओर देखते हुए कहा। यह स्वाभाविक ही था कि एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण और एल्डर सावित्री शून्य समाधि महाद्वीप के 3 सबसे मजबूत अर्ध महाविपत्ति लोक के धुरंधर होने के नाते प्रत्येक एक एक नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज लें। एल्डर पवन ने बाकी 2 ताबीज गिरीश और गंगा को विराट के साथ उनके संबंधों के कारण दिए थे। शून्य समाधि महाद्वीप के कई योद्धाओं में से गिरीश और विराट के संबंध सबसे अच्छे थे। गिरीश को विशेष महत्व देने से निस्संदेह विराट की कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा गिरीश ने शून्य समाधि महाद्वीप के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए उसे एक नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज देना उचित था। जहां तक आखिरी ताबीज गंगा को देने का सवाल है, यह कहा जा सकता है कि गंगा को गिरीश के प्रभाव का लाभ मिला। गंगा और गिरीश के बीच घनिष्ठ संबंध है जो हर किसी को स्पष्ट है। केवल गिरीश, जो थोड़ा बुद्धू है, अभी भी गंगा की भावनाओं को नहीं समझता है। हालांकि उनके रिश्ते के विकास को देखते हुए यह केवल कुछ समय की बात है कि वे एक दूसरे के साथी बन जाएंगे। चूंकि ऐसा है, तो एल्डर पवन ने फैसला किया कि वे पूरा साथ दें और गंगा को भी एक नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज दे दें, अनिवार्य रूप से उन दोनों को उनके लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करें। जी, एल्डर पवन। एल्डर पवन की बात सुनकर एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण और एल्डर सावित्री तीनों ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और उत्तर दिया। अपना नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज प्राप्त करने के बाद एल्डर शेखर ने तुरंत अपना एकांतवास और महाविपत्ति पार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए एल्डर शेखर ने अपनी इस प्रक्रिया के लिए शून्य समाधि महाद्वीप पर एक बहुत ही दूरस्थ स्थान चुना। एल्डर लक्ष्मण और एल्डर सावित्री ने कुछ दूरी से उनकी रक्षा की। इसके अलावा एकांतवास में जाने से पहले एल्डर शेखर ने विराट को भी सूचित किया था। विराट ने उनसे कहा था कि यदि वह अपनी महाविपत्ति के दौरान अपने नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का उपयोग करते हैं तो उसे बाद में सब कुछ संभालना होगा। इसलिए जब एल्डर शेखर इस महाविपत्ति को पार करने की तैयारी कर रहे थे तो वे केवल विराट को पहले से ही सूचित कर सकते थे ताकि विराट आकर देख सके। जल्द ही उस स्थान के ऊपर जहां एल्डर शेखर एकांतवास में थे, आसमान में घने महाविपत्ति के बादल जमा होने लगे। एल्डर शेखर पहले ही अर्ध महाविपत्ति लोक की सीमा तक साधना कर चुके थे, इसलिए महाविपत्ति लोक में प्रवेश करना उनके लिए बच्चों का खेल था। अंततः एल्डर शेखर ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय जिस महाविपत्ति को आकर्षित किया वह एल्डर दुष्यंत के समान ही थी, जिसमें आकाशीय बिजली के 5 प्रहार शामिल थे। अपनी शक्ति और प्राचीन महाद्वीप के उन आड़ुओं पर भरोसा करते हुए जिनका उन्होंने विराट के साथ आदान प्रदान किया था, एल्डर शेखर आकाशीय बिजली के पहले 4 प्रहारों का सामना करने में सफल रहे। हालांकि चौथे प्रहार की चपेट में आने के बाद वे अधमरे हो गए और अंततः उन्हें नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब आकाशीय बिजली का 5वां प्रहार नीचे गिरा तो नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज ने एक शक्तिशाली आकर्षण बल उत्पन्न किया और आकाशीय बिजली के 5वें प्रहार को सोख लिया। आकाशीय बिजली के 5 प्रहारों के बाद आसमान में छाए महाविपत्ति के बादल अंततः धीरे धीरे छंटने लगे। एल्डर शेखर, बधाई हो। एल्डर शेखर, आपको बधाई हो। भाई शेखर, बधाई हो। एल्डर शेखर को अंततः अपनी महाविपत्ति सफलतापूर्वक पार करते देख एल्डर लक्ष्मण, एल्डर सावित्री और विराट उनके पास उड़कर गए और उन्हें बधाई दी। इतने वर्षों के बाद हमारे शून्य समाधि महाद्वीप ने अंततः अपना दूसरा महाविपत्ति लोक का धुरंधर पैदा किया है। एल्डर पवन को अब अकेले मोहर की रक्षा नहीं करनी पड़ेगी। एल्डर लक्ष्मण ने उत्साह से कहा। एल्डर लक्ष्मण, मुझसे ईर्ष्या मत कीजिए, वह दिन दूर नहीं जब आप भी सफलतापूर्वक महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लेंगे। एल्डर शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा। महाविपत्ति को सफलतापूर्वक पार करने की खुशी ने एल्डर शेखर के आमतौर पर बर्फीले स्वभाव पर भी एक दुर्लभ मुस्कान ला दी थी। महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने की यह चुनौती हमेशा उनके सिर पर एक भारी पहाड़ की तरह मंडराती रही थी, लेकिन अब वह पहाड़ आखिरकार हट गया था। इस क्षण एल्डर शेखर ने पूरी तरह से राहत महसूस की। एल्डर शेखर को बधाई देने के बाद विराट आगे बढ़ा और 5वीं आकाशीय बिजली को सोखने वाले नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को रख लिया। एल्डर शेखर की सफल महाविपत्ति इस मामले का अंत नहीं थी। एल्डर शेखर के अपनी चोटों से उबरने के बाद एकांतवास और महाविपत्ति पार करने की बारी एल्डर लक्ष्मण की थी। एल्डर लक्ष्मण ने भी अर्ध महाविपत्ति लोक में अनगिनत वर्ष बिताए थे। उनके एकांतवास के कारण वे भी जल्दी ही महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर गए। हालांकि एल्डर लक्ष्मण की मार्शल आर्ट प्रतिभा एल्डर शेखर से काफी कम थी। अंततः जब एल्डर लक्ष्मण ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया तो उन्होंने केवल 3 आकाशीय महाविपत्तियों को आकर्षित किया। उन्हें नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने 3 आकाशीय बिजली के प्रहारों का सामना करने के लिए केवल अपनी ताकत और प्राचीन महाद्वीप के आड़ुओं पर भरोसा किया। एल्डर शेखर की तुलना में मैं अभी भी बहुत पीछे हूं। अपनी महाविपत्ति से बचने के बाद एल्डर लक्ष्मण ने आह भरते हुए कहा। एल्डर शेखर के महाविपत्ति लोक में प्रवेश ने आकाशीय बिजली के 5 प्रहारों को आकर्षित किया था, जबकि उन्होंने केवल 3 को आकर्षित किया। केवल 2 प्रहारों के अंतर को कम मत समझिए, ताकत में यह अंतर बहुत बड़ा है। अब दोनों ही महाविपत्ति लोक के धुरंधर हैं, लेकिन वे शायद एल्डर शेखर के खिलाफ 10 चालों तक भी नहीं टिक पाएंगे। हालांकि एल्डर लक्ष्मण ने तुरंत मुस्कुराते हुए जोड़ा, लेकिन यह ठीक है, इससे मेरा एक नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज बच गया, जिसे मैं किसी और के लिए बचा सकता हूं, जिससे मेरे शून्य समाधि महाद्वीप को एक और महाविपत्ति लोक का धुरंधर तैयार करने का मौका मिलेगा। जीवन भर एल्डर लक्ष्मण हमेशा निस्वार्थ रहे हैं और शायद ही कभी अपनी जरूरतों के बारे में सोचा हो। हालांकि उनके महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने पर केवल 3 आकाशीय बिजली के प्रहार ही आकर्षित हुए, जिससे वे थोड़े निराश थे, लेकिन इस बात ने कि उन्होंने एक नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज बचा लिया उन्हें बहुत खुश कर दिया। जब तक शून्य समाधि महाद्वीप अच्छी तरह से विकसित हो सकता था, एल्डर लक्ष्मण को अपने व्यक्तिगत लाभ या हानि की ज्यादा परवाह नहीं थी। यही कारण था कि शून्य समाधि महाद्वीप पर एल्डर शेखर सहित कई लोगों द्वारा एल्डर लक्ष्मण का हमेशा सम्मान किया जाता था, जो उनसे अधिक मजबूत और प्रतिभाशाली होने के बावजूद उनके प्रति कोई अनादर नहीं दिखाते थे और एल्डर लक्ष्मण का बहुत सम्मान करते थे। एल्डर लक्ष्मण के बाद एल्डर सावित्री की बारी थी। जब एल्डर सावित्री ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया तो उन्होंने 4 आकाशीय बिजली के प्रहारों को आकर्षित किया, जो एल्डर शेखर से एक कम और एल्डर लक्ष्मण से एक अधिक था। इससे पता चलता है कि एल्डर सावित्री की योग्यता एल्डर शेखर से थोड़ी कम थी, लेकिन एल्डर लक्ष्मण से बेहतर थी।
एल्डर सावित्री ने भी नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का उपयोग किए बिना इन 4 आकाशीय बिजली के प्रहारों का सामना करने के लिए अपनी ताकत और प्राचीन महाद्वीप के आड़ुओं की मदद ली। यह देखकर विराट ने मोटे तौर पर एक निष्कर्ष निकाला, जब तक इन योद्धाओं द्वारा अपनी महाविपत्तियों के दौरान आकर्षित की गई आकाशीय बिजली के प्रहारों की संख्या 5 से कम थी, तब तक उन्हें आमतौर पर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की मदद की आवश्यकता नहीं होती थी। सबसे पहले ये योद्धा तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधना संसाधनों के उपयोग के कारण उसी स्तर के अन्य योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थे। दूसरा, प्राचीन महाद्वीप के आड़ू उनकी महाविपत्तियों के दौरान बेहद मददगार साबित हुए। इन आड़ुओं ने उनके घावों और सच्चे सार को तेजी से ठीक होने दिया, जिससे उन्हें बाद की आकाशीय महाविपत्तियों का सामना करने के लिए पर्याप्त ताकत मिली। प्राचीन महाद्वीप के आड़ुओं की मदद के बिना एल्डर सावित्री अधिक से अधिक पहली 3 आकाशीय महाविपत्तियों का सामना कर सकती थीं, और उनके लिए अकेले चौथे प्रहार का सामना करना असंभव होता। आखिरकार जब एल्डर सावित्री ने तीसरी आकाशीय बिजली का सामना किया था, तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुकी थीं और उनका सच्चा सार बेहद तेजी से खत्म हो गया था। यदि प्राचीन महाद्वीप के आड़ू न होते जिससे वे अपने घावों और सच्चे सार से जल्दी उबर पाती, तो निस्संदेह चौथे आकाशीय बिजली के प्रहार में उनकी मृत्यु हो जाती। आप तीनों ने सफलतापूर्वक आकाशीय महाविपत्ति को पार कर लिया है, इसलिए मुझे अब वापस जाना चाहिए। एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण और एल्डर सावित्री के आकाशीय महाविपत्ति को पार करने और सफलतापूर्वक महाविपत्ति लोक में उन्नत होने के बाद विराट ने उनसे विदा ली। भाई विराट, अपना ख्याल रखिएगा। एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण और एल्डर सावित्री ने अत्यंत सम्मान के साथ विराट के सामने गहराई से सिर झुकाया। वे तीनों सफलतापूर्वक महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर सके, इसका पूरा श्रेय विराट की मदद को ही दिया जा सकता था। हालांकि एल्डर सावित्री और एल्डर लक्ष्मण ने नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का उपयोग नहीं किया था, फिर भी वे प्राचीन महाद्वीप के आड़ुओं के कारण सफलतापूर्वक आकाशीय महाविपत्ति को पार कर पाए थे, जिसे विराट की मदद ही कहा जा सकता है। इस क्षण उन सभी ने विराट के प्रति कृतज्ञता की एक बहुत ही तीव्र भावना महसूस की। आप सभी को औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं अब चलता हूं। यह कहकर विराट एक चमक के साथ गायब हो गया। विराट के जाने के बाद एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण और एल्डर सावित्री सीधे खड़े हो गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में अपार खुशी थी। चलिए, हम एल्डर पवन को सूचित करते हैं, एल्डर शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुरंत ही वे तीनों स्वर्गीय मोहर की ओर उड़ गए। महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद उन तीनों की ताकत 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई थी और उनकी गति भी काफी बढ़ गई थी। स्वर्गीय मोहर पर लौटने में उन्हें केवल कुछ ही दिन लगे। स्वर्गीय मोहर के ऊपर एल्डर पवन पालथी मारकर बैठे थे, लेकिन जब उन्होंने उन तीनों को एक साथ वापस आते देखा तो एल्डर पवन अचानक खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य था, क्योंकि वे एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण और एल्डर सावित्री से महाविपत्ति लोक के धुरंधरों की आभा महसूस कर सकते थे। ऐसा लग रहा था कि उन तीनों ने सफलतापूर्वक महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है। एल्डर पवन, एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण और एल्डर सावित्री एल्डर पवन के पास उड़कर आए और एक साथ सिर झुकाया। हालांकि वे अब एल्डर पवन की तरह ही प्रथम विपत्ति लोक में थे, फिर भी उन्होंने एल्डर पवन के प्रति जरा भी लापरवाही या अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। पिछले 10 लाख वर्षों से शून्य समाधि महाद्वीप अब तक जो टिका हुआ था, उसका पूरा श्रेय एल्डर पवन के नेतृत्व को ही जाता है। स्वर्गीय मोहर की रक्षा करने वाले एल्डर पवन के बिना शून्य समाधि महाद्वीप संभवतः बहुत पहले ही गिर चुका होता और विराट के आने तक जीवित नहीं बचता। शून्य समाधि महाद्वीप के लिए एल्डर पवन का योगदान अद्वितीय था। आप तीनों ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है? एल्डर पवन ने उत्साह से पूछा। जी एल्डर पवन, एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण और एल्डर सावित्री ने एक स्वर में उत्तर दिया। स्वर्ग ने हम पर कृपा की है, स्वर्ग ने हम पर कृपा की है। उनकी पुष्टि प्राप्त करने के बाद एल्डर पवन बहुत खुश हुए और रोने लगे, खुद से बड़बड़ाते हुए। एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण और एल्डर सावित्री को महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते हुए देखकर उन्हें अंततः शून्य समाधि महाद्वीप के भविष्य के लिए सच्ची आशा दिखाई दी। हालांकि विराट ने पहले शून्य समाधि महाद्वीप की काफी मदद की थी, लेकिन उसने केवल इसके अस्थायी अस्तित्व के संकट को हल किया था। यदि शून्य समाधि महाद्वीप पर कोई महाविपत्ति लोक में प्रवेश नहीं करता, तो हड्डी दानव वंश का खतरा अनसुलझा ही रहता। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतता, जब उनका जीवन काल समाप्त होता, महाविपत्ति लोक के धुरंधर की रक्षा के बिना कोई भी स्वर्गीय मोहर को दबाने में सक्षम नहीं होता। उस समय स्वर्गीय मोहर के नीचे मौजूद महाविपत्ति लोक के हड्डी दानव फिर से आजाद हो सकते थे, जिससे शून्य समाधि महाद्वीप का फिर से पतन हो सकता था। लेकिन अब एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण और एल्डर सावित्री के महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने से उन्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण और एल्डर सावित्री उनसे बहुत छोटे थे, विशेष रूप से एल्डर सावित्री, जिन्होंने केवल 30 लाख वर्षों तक ही साधना की थी। यह उम्र महाविपत्ति लोक के धुरंधर के लिए अभी भी बहुत छोटी थी। एल्डर सावित्री की उम्र में मार्शल आर्ट में उनका भविष्य असीम संभावनाओं से भरा है। एल्डर पवन के उत्साहित भाव को देखकर एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण और एल्डर सावित्री गंभीरता से एक तरफ खड़े रहे और चुपचाप इस बूढ़े व्यक्ति का साथ देते रहे, जिसने खुद को शून्य समाधि महाद्वीप के लिए समर्पित कर दिया था। काफी देर बाद एल्डर पवन अंततः अपने उत्साह से शांत हुए। वैसे एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण और एल्डर सावित्री, जब आपने महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया तो आपने कितनी आकाशीय महाविपत्तियों का सामना किया? एल्डर पवन ने उन तीनों की ओर देखते हुए पूछा। मैंने 5 आकाशीय महाविपत्तियों का सामना किया, एल्डर शेखर ने सच्चाई से जवाब दिया। 5 आकाशीय महाविपत्तियां? एल्डर शेखर की बात सुनकर एल्डर पवन की आंखें चमक उठीं और वे एल्डर शेखर की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। एल्डर शेखर, आप अद्भुत हैं, आपकी प्रतिभा वास्तव में उल्लेखनीय है। एल्डर पवन, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, एल्डर शेखर ने विनम्रता से उत्तर दिया। एल्डर पवन की तुलना में मेरी मार्शल आर्ट प्रतिभा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मैं भाई विराट के नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की बदौलत ही 5वीं आकाशीय महाविपत्ति को पार कर पाया। हालांकि उन्होंने महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय आकाशीय बिजली के 5 प्रहारों का सामना किया था, लेकिन उन्होंने केवल विराट द्वारा दिए गए नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की मदद से ही अंतिम प्रहार को पार किया था। हालांकि एल्डर पवन ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय आकाशीय बिजली के 6 प्रहारों का सामना किया था और उन्होंने यह पूरी तरह से अपने दम पर किया था। एल्डर पवन की प्रतिभा और ताकत वास्तव में उल्लेखनीय है। अरे, खुद को कम मत आंको। हालांकि मैंने उस समय 6 आकाशीय महाविपत्तियों का सामना किया था, लेकिन मैंने बहुत लंबे समय तक साधना की थी। आपका प्रदर्शन पहले से ही बहुत अच्छा है। यहां तक कि हमारे शून्य समाधि महाद्वीप के सबसे समृद्ध काल में भी ऐसे बहुत कम लोग थे जो आपके स्तर तक पहुंच सके। एल्डर पवन ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा।
एल्डर लक्ष्मण, आपका क्या? एल्डर पवन ने एल्डर लक्ष्मण की ओर मुड़कर पूछा। एल्डर शेखर की तुलना में मैं बहुत पीछे हूं। मैंने केवल 3 आकाशीय महाविपत्तियों का सामना किया। एल्डर लक्ष्मण ने कुछ हद तक शर्मिंदा होते हुए कहा। 3 आकाशीय महाविपत्तियां भी बुरी नहीं है। जब तक आप महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर सकते हैं तब तक सब ठीक है। एल्डर पवन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। एल्डर सावित्री, आपका क्या? एल्डर पवन ने एल्डर सावित्री की ओर मुड़कर पूछा। मैं एल्डर शेखर से थोड़ी कम हूं। मैंने केवल 4 आकाशीय महाविपत्तियों का सामना किया। एल्डर सावित्री ने कहा। हम, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा। एल्डर पवन ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए बड़े संतोष के साथ कहा। आपने केवल 30 लाख वर्षों तक ही साधना की है और 4 आकाशीय महाविपत्तियों का सामना करना पहले से ही बहुत अच्छा है। हालांकि एल्डर सावित्री ने एल्डर शेखर से एक आकाशीय महाविपत्ति का कम सामना किया था, लेकिन वह बहुत छोटी थी और विकास क्षमता के मामले में वह एल्डर शेखर से कम नहीं हो सकती है। एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण और एल्डर सावित्री के महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के साथ शून्य समाधि महाद्वीप को अब उत्तराधिकारी प्राप्त हो गए हैं। वैसे एल्डर पवन, जब मैंने महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया, क्योंकि मैंने अपेक्षाकृत कम आकाशीय बिजली को आकर्षित किया था, इसलिए मैंने इस नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का उपयोग नहीं किया। चलिए इस नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को किसी और के लिए छोड़ देते हैं। इस समय एल्डर लक्ष्मण ने नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज निकाला और कहा, इस नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को अपने पास ही रखें। एल्डर पवन ने उनके हाथ में ताबीज को देखा और कहा, जहां तक इसका क्या करना है यह आपका फैसला है, मुझसे मत पूछिए। ओह ठीक है। एल्डर लक्ष्मण एक पल के लिए झिझके, फिर अंततः सिर हिला दिया। वह एल्डर पवन के इरादे को समझ गए थे। नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज अर्ध महाविपत्ति लोक के किसी भी योद्धा के लिए एक अद्वितीय खजाना था। यदि वह इसे किसी को देते तो वह व्यक्ति महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद उनका बहुत बड़ा ऋणी हो जाता। उनकी मार्शल आर्ट प्रतिभा मजबूत नहीं थी, इसे काफी औसत भी माना जा सकता था। वर्तमान में शून्य समाधि महाद्वीप पर केवल उन चारों ने ही महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया था, जो कि ठीक था। लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक शक्तिशाली लोग उस स्तर तक पहुंचेंगे, उनकी स्थिति पर असर पड़ेगा। इसलिए किसी महाविपत्ति लोक के धुरंधर का उनका बहुत बड़ा आर्णी होना उनके पद के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा होगा। एल्डर पवन का उन्हें नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को स्वयं उपयोग करने देने का निर्णय उनके भविष्य के लाभ के लिए था। यह देखकर एल्डर सावित्री ने भी अपना बिना इस्तेमाल किया हुआ नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज निकाला और उसे एल्डर पवन को सौंपने का इरादा किया। हालांकि ठीक एल्डर लक्ष्मण की तरह एल्डर पवन ने उन्हें इसे स्वयं निपटाने के लिए कहा। चूंकि नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज उन्हें पहले ही दिया जा चुका था, यह उनकी व्यक्तिगत वस्तु थी और इसे उन्हें सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे तीनों कुछ समय के लिए स्वर्गीय मोहर पर एकत्रित हुए। एल्डर पवन ने एल्डर लक्ष्मण को रुकने और उनका साथ देने के लिए कहा, जबकि उन्होंने एल्डर शेखर और एल्डर सावित्री को वहां की स्थिति की निगरानी जारी रखने के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप भेज दिया। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर रहने वाले शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं में से काफी ऐसे अनियंत्रित लोग थे जो एल्डर शेखर के कड़े नियंत्रण के बिना ठीक से व्यवहार नहीं करते। जहां तक एल्डर सावित्री का सवाल है, एल्डर पवन ने उन्हें विराट के साथ समय बिताने के अधिक अवसर खोजने के लिए कहा। वे अभी भी उन दोनों को एक साथ लाने की पूरी कोशिश करना चाहते थे। यदि एल्डर सावित्री विराट की जीवन संगिनी बन गई तो शून्य समाधि महाद्वीप और शक्ति सिंधु महाद्वीप के बीच संबंध और मजबूत होंगे। इसके अलावा यह एल्डर सावित्री के लिए बहुत अच्छी बात होगी। एक बार जब एल्डर सावित्री और विराट साथी बन जाएंगे तो उन्हें साधना संसाधनों की निरंतर आपूर्ति होगी और मार्शल आर्ट में उनका भविष्य असीमित होगा। अरे अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। नवधारा महाद्वीप, जय युग संप्रदाय के खंडहर। कुछ समय एकांतवास के बाद उपाध्यक्ष दिवाकर ने तेजी से महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया। जब उपाध्यक्ष दिवाकर ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया तो उन्होंने वास्तव में कुल 6 आकाशीय बिजली के प्रहारों को आकर्षित किया। उनके महाविपत्ति पार करने के इस आश्चर्यजनक दृश्य ने विराट, सूर्यवीर, एल्डर दुष्यंत और अन्य लोगों को स्तब्ध कर दिया। हालांकि इस दृश्य से कोई भी बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। आखिरकार उपाध्यक्ष दिवाकर को दांव संघ के कई योद्धाओं में मार्शल आर्ट में सबसे प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। यहां तक कि एल्डर दुष्यंत भी मार्शल आर्ट प्रतिभा के मामले में उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। जब एल्डर दुष्यंत ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया तो उन्होंने 5 आकाशीय बिजली के प्रहारों को आकर्षित किया। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं था कि उपाध्यक्ष दिवाकर ने 6 को आकर्षित किया। अपनी ताकत और विराट द्वारा दिए गए प्राचीन महाद्वीप के आड़ुओं पर भरोसा करते हुए उपाध्यक्ष दिवाकर ने जबरन पहले 5 आकाशीय बिजली के प्रहारों को सहन कर लिया। लेकिन जब उन्होंने 5वें आकाशीय बिजली के प्रहार का सामना किया तो वे भी लगभग अधमरे हो चुके थे। जब आकाशीय बिजली का 6ठा प्रहार नीचे गिरा तो उन्हें नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज ने 6ठे प्रहार को सोखा था, वह 5वें को सोखने वाले ताबीज की तुलना में शक्ति में कहीं अधिक भयानक था। इस ताबीज को इकट्ठा करते समय विराट को बेहद सावधान रहना पड़ा। यदि इसके भीतर निहित शक्ति का विस्फोट होता तो वह शायद राख में बदल जाता। उपाध्यक्ष दिवाकर के महाविपत्ति पार करने के बाद एल्डर रोहन, एल्डर रणविजय, एल्डर यशपाल, एल्डर दामोदर, सूर्यवीर, एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी और अन्य लोगों की बारी थी। इस समय के दौरान विराट ने नवधारा महाद्वीप की सीमाओं को सील कर दिया, जिससे किसी का भी प्रवेश वर्जित हो गया। जहां तक पहले से ही नवधारा महाद्वीप पर मौजूद योद्धाओं का सवाल था, आरोहण लोक से ऊपर के साधना स्तर वाले लोगों को अस्थायी रूप से छोड़ना पड़ा। विराट यह नहीं चाहता था कि दूसरों को पता चले कि उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर रोहन, सूर्यवीर और अन्य लोग महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर चुके हैं। न ही वह चाहता था कि नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का रहस्य उजागर हो। तलवार संप्रदाय में शामिल होने वाले योद्धाओं की संख्या बहुत अधिक थी। विराट संभवतः सभी की साख की जांच नहीं कर सकता था, न ही वह प्रत्येक की पूर्ण वफादारी की गारंटी दे सकता था। इसके अलावा वह नहीं जानता था कि संप्रदाय के भीतर अभी भी अंधकार दानव वंश के जासूस छिपे हुए हैं या नहीं। इसलिए इस खबर को दबाए रखना गोपनीयता बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका था। यद्यपि विराट के कार्यों ने तलवार संप्रदाय के कई लोगों को चकित कर दिया था कि उसने अचानक नवधारा महाद्वीप को क्यों सील कर दिया था, किसी को भी प्रवेश करने से रोक दिया था और आरोहण लोक के सभी योद्धाओं को जाने का आदेश दिया था, पर किसी ने भी इस आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। कोसते हुए कहा,
लेकिन ऐसा कहते हुए उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। वह जानती थी कि विराट और एल्डर दुष्यंत ने उसकी भलाई के लिए ही उसे इस बात की भनक नहीं लगने दी थी, लेकिन फिर भी वह इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अगर एल्डर दुष्यंत वास्तव में उस ईश्वरीय विपत्ति का शिकार होकर मारे जाते तो वह उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाती। और गंबार जैसे शब्दों से उसका मजाक उड़ाना जारी रखा। हर एक जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, नीलिमा ने गर्व से कहा। बस बात यह है कि मेरी मां को मेरी सही जगह का अध्यक्ष दिवाकर, एल्डर रोहन, सूर्यवीर और अन्य लोगों ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है और न ही वह यह चाहता था कि नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का रहस्य उजागर हो। तलवार संप्रदाय में शामिल होने वाले योद्धाओं की संख्या बहुत अधिक थी। विराट हर किसी की साख की जांच नहीं कर सकता था, न ही वह हर एक की पूर्ण वफादारी की गारंटी दे सकता था। इसके अलावा उसे यह भी नहीं पता था कि क्या अभी भी संप्रदाय के भीतर अंधकार दानव वंश के जासूस छिपे हुए हैं। इसलिए गोपनीयता बनाए रखने के लिए खबर को दबाना सबसे अच्छा तरीका था। हालांकि विराट के कार्यों ने तलवार संप्रदाय में कई लोगों को हैरान कर दिया था कि उसने अचानक नवधारा महाद्वीप की घेराबंदी क्यों कर दी, किसी को भी प्रवेश करने से रोक दिया और आरोहण लोक से ऊपर के सभी योद्धाओं को आदेश दिया। किसी ने भी इस आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। तलवार संप्रदाय के भीतर विराट के पास सर्वोच्च अधिकार था। किसी ने भी उसके आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं किया, न ही किसी ने उनका विरोध करने या उन पर सवाल उठाने की हिम्मत की। नवधारा महाद्वीप की विराट की घेराबंदी पूरे 1 वर्ष तक चली। इस 1 वर्ष के दौरान एल्डर रोहन, एल्डर रणविजय, सूर्यवीर, एल्डर यशपाल, एल्डर दामोदर और एल्डर योगिता अन्य लोगों के साथ क्रमिक रूप से महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर गए। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों की संख्या 0 से बढ़कर 20 हो गई। इन शक्ति सिंधु महाद्वीप के विशेषज्ञों ने जिन्होंने महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया, उन्होंने अपनी सफलता पर कम से कम 3 आकाशीय बिजलियों को आकर्षित किया। हालांकि 3 आकाशीय बिजलियों को आकर्षित करने वाले योद्धाओं की संख्या अभी भी बहुत कम थी। एल्डर रोहन जैसे योद्धाओं के अलावा, जो पहले से ही काफी वृद्ध थे और उन्हें गंभीर चोटें आई थीं जिससे उनकी मार्शल आर्ट की नींव को नुकसान पहुंचा था, अधिकांश योद्धाओं ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय 4 आकाशीय बिजलियों को आकर्षित किया। आखिरकार हर किसी को विराट से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधना संसाधन प्राप्त हुए थे, जिसने उनकी जन्मजात योग्यता को बहुत बढ़ा दिया था। सूर्यवीर, एल्डर रणविजय और एल्डर योगिता जैसे योद्धा, जिनकी मार्शल आर्ट की योग्यता पहले से ही काफी अच्छी थी, इन चमत्कारी संसाधनों को प्राप्त करने के बाद और भी उत्कृष्ट हो गए। उन सभी ने 5 आकाशीय बिजलियों को सहन करके महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया। उनमें से सूर्यवीर का प्रदर्शन विशेष रूप से उत्कृष्ट था। 5 आकाशीय बिजलियों को सहन करते समय उन्होंने नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपनी खुद की ताकत और प्राचीन महाद्वीप के आड़ू की मदद पर भरोसा किया। अपनी ताकत से 5 आकाशीय बिजलियों को सहन करने के बाद सूर्यवीर ने आकाश में छंटते हुए विपत्ति के बादलों को देखा और थोड़ा खेद महसूस किए बिना नहीं रह सके। उनकी मार्शल आर्ट की योग्यता अभी भी उपाध्यक्ष दिवाकर से कुछ कम थी। उन्होंने वास्तव में उपाध्यक्ष दिवाकर की तुलना में एक कम आकाशीय बिजली का सामना किया था। उपाध्यक्ष दिवाकर की मार्शल आर्ट प्रतिभा वास्तव में आश्चर्यजनक थी। महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने वाले 20 योद्धाओं में से वह अकेले ऐसे थे जिन्होंने 6 आकाशीय बिजलियों को आकर्षित किया था। एकांतवास में गए सभी लोगों द्वारा महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद विराट ने नवधारा महाद्वीप से घेराबंदी हटा ली। हालांकि महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने वाले इन विशेषज्ञों के लिए विराट ने उन्हें निर्देश दिया कि वे अपनी साधना आभा को अर्धचरण महाविपत्ति लोक के साधक के रूप में छिपाने के लिए छलावरण ताबीज का उपयोग करें। बेशक विराट ने एल्डर दुष्यंत से यह अनुरोध नहीं किया था। आखिरकार उपाध्यक्ष दिवाकर ने एल्डर दुष्यंत के महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने की खुशी में एक उत्सव भोज का आयोजन किया था। एल्डर दुष्यंत की सफलता शक्ति सिंधु महाद्वीप पर व्यावहारिक रूप से सामान्य ज्ञान थी, इसलिए उनके लिए अपनी साधना आभा को छिपाने का कोई मतलब नहीं था। अरे जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। दक्षिणी सागर मुहर के भीतर। यह जानने के बाद कि विराट ने नवधारा महाद्वीप की घेराबंदी हटा ली है, ठाकुर गोकुल ने तुरंत लोगों को अंदर क्या हुआ है यह जानने के लिए भेजा। दुर्भाग्य से उनकी जांच से कोई जानकारी नहीं मिलने वाली थी। विराट की इस बार की घेराबंदी बेहद सख्त थी। कोई भला उसके रहस्यों की झलक कैसे पा सकता था? जिन लोगों ने सफलता में भाग लिया था, उनके अलावा कोई भी उसके इरादों या नवधारा महाद्वीप को सील करने के पीछे के रहस्यों को नहीं जानता था। व्यर्थ की पूछताछ के बाद ठाकुर गोकुल संदेह से भर गए। वह यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि विराट ने नवधारा महाद्वीप को क्यों सील कर दिया था, वह भी पूरे 1 वर्ष के लिए। यह देखकर कि वह कोई परिणाम नहीं खोज सके, ठाकुर गोकुल के पास इस मामले को एक तरफ रखने और दक्षिणी सागर में मुहर की रक्षा जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठाकुर गोकुल का दक्षिणी सागर में मुहर की दिन रात रक्षा करना इसलिए नहीं था क्योंकि उनके पास मुहर की रक्षा करने के लिए कोई बड़ा उत्साह या जिम्मेदारी की भावना थी, बल्कि मुहर की रक्षा करना उनकी स्थिति का प्रतीक बन गया था। इस स्थिति के साथ शक्ति सिंधु महाद्वीप में उनका एक उच्च पद और प्रतिष्ठा थी। दक्षिणी सागर मुहर में उनकी निरंतर उपस्थिति दूसरों के लिए एक निरंतर अनुस्मारक थी कि वह मानव जाति के लिए एक महान योगदान करता थे जो अनगिनत वर्षों से मुहर की रक्षा कर रहे थे। ऐसी स्थिति के साथ विराट भी उन्हें आसानी से छूने की हिम्मत नहीं करेगा। यह स्थिति उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी, तो वह इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? अंधकार दानव लोक, भैरव कबीला। परिषद कक्ष में मेज के सिरहाने पर एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली अंधकार दानव बैठा था। यह अंधकार दानव भैरव कबीले के महा एल्डर द्रोण से भी कहीं अधिक मजबूत था। वह कोई और नहीं बल्कि भैरव कबीले का प्रमुख महा असुर मल्लाक्ष था। पिछले 10,000 वर्षों से वह अगले लोक में प्रवेश करने के लिए साधना करते हुए एकांतवास में था। कुछ समय पहले उसने अंततः एक नए लोक में प्रवेश किया। आकाशीय विपत्ति पर काबू पाकर चतुर्थ विपत्ति लोक का एक शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ बन गया। एल्डर द्रोण, एल्डर तिमिरा, क्या शक्ति सिंधु महाद्वीप जिसके बारे में तुम बात करते हो सच में इतना शक्तिशाली है? महाअसुर मल्लाक्ष ने नीचे महाविपत्ति लोक के अंधकार दानवों के समूह पर नजर डाली और ठंडे स्वर में पूछा। वह केवल 10,000 वर्षों के लिए एकांतवास में रहा था, फिर भी भैरव कबीले को ऐसे भारी बदलाव का सामना करना पड़ा। आरोहण लोक की सेना लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और दिव्य विकास लोक के अंधकार दानवों ने भी अपनी आधी से अधिक ताकत खो दी थी। ऐसे भारी नुकसान ने भैरव कबीले को पूरी तरह से पंगु बना दिया था। एकांतवास से बाहर आने और इस स्थिति को जानने के बाद महाअसुर मल्लाक्ष असीम क्रोध से भर गया था।
हाँ हाँ, यह अधीनस्थ कभी भी थोड़ा सा भी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। एल्डर द्रोण हकलाया, उसके माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करने से पहले ही महाअसुर मल्लाक्ष अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। अब जबकि वह चतुर्थ विपत्ति लोक में पहुंच गया था, यह अनुमान लगाया गया था कि आसपास के दर्जनों कबीलों में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। भैरव कबीले के शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रमुख का सामना करते हुए महा एल्डर के रूप में भी उसने अत्यधिक दबाव महसूस किया। हम निकम्मे कचरे का झुंड, मैं केवल दसियों हजार वर्षों के लिए एकांतवास में रहा हूं और तुमने भैरव कबीले को इस तरह बर्बाद कर दिया, महाअसुर मल्लाक्ष ने गंभीर स्वर में कहा। एल्डर द्रोण, आज से तुम अब महा एल्डर नहीं रहोगे। एल्डर तिमिरा, इस क्षण से तुम भैरव कबीले की नई महा एल्डर हो। महाअसुर मल्लाक्ष के शब्द सुनकर एल्डर द्रोण का चेहरा पीला पड़ गया। उसे उम्मीद थी कि एकांतवास से बाहर आने के बाद महाअसुर मल्लाक्ष उसे कड़ी सजा देगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि महाअसुर मल्लाक्ष की सजा इतनी गंभीर होगी, सीधे उसे पद से हटा देगा। एल्डर द्रोण ने महाअसुर मल्लाक्ष के चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करने से पहले इस आदेश का कभी पालन नहीं किया होता, क्योंकि वह भी तृतीय विपत्ति लोक का एक शक्तिशाली साधक था और उस समय भैरव कबीले के भीतर उसकी स्थिति और प्रतिष्ठा महाअसुर मल्लाक्ष से बहुत कम नहीं थी। लेकिन अब महाअसुर मल्लाक्ष ने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था, जो मुकाबला करने की उसकी क्षमता से पूरी तरह बाहर था। महाविपत्ति लोक में प्रत्येक स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। महाअसुर मल्लाक्ष के चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करने से पहले वह अभी भी महाअसुर मल्लाक्ष के साथ आमने सामने जाने में सक्षम था। आखिरकार वे दोनों तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे। यद्यपि महाअसुर मल्लाक्ष उससे अधिक मजबूत था, वह अजेय नहीं था, लेकिन अब चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर चुके महाअसुर मल्लाक्ष का सामना करते हुए उसने अनुमान लगाया कि वह उसके खिलाफ 10 चालें भी नहीं चल पाएगा। इसलिए भले ही वह महाअसुर मल्लाक्ष के आदेश को स्वीकार करने के लिए बेहद अनिच्छुक था, एल्डर द्रोण केवल अपने भाग्य को स्वीकार कर सकता था। जी कबीले के प्रमुख, एल्डर द्रोण ने पीले चेहरे के साथ कहा और अपना सिर झुका लिया। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद कबीले के प्रमुख, मैं निश्चित रूप से अपना कर्तव्य निभाऊंगी और आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। महाअसुर मल्लाक्ष के शब्द सुनकर एल्डर तिमिरा तुरंत अपनी सीट से खड़ी हो गई और महाअसुर मल्लाक्ष के सामने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। महाअसुर मल्लाक्ष का निर्णय उसके लिए एक सुखद आश्चर्य था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन वह महा एल्डर के पद पर बैठ पाएगी। यद्यपि वह पहले भैरव कबीले की द्वितीय एल्डर थी, जिसके पास उच्च पद और काफी शक्ति थी, द्वितीय एल्डर की शक्ति महा एल्डर के अतुलनीय थी। महाअसुर मल्लाक्ष के एकांतवास से बाहर आने से पहले के समय से एल्डर द्रोण ने अकेले ही भैरव कबीले में सब कुछ तय किया था। कबीले के भीतर महा एल्डर की अपार प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रदर्शन किया था। सभी प्रथम विपत्ति लोक के एल्डर शक्ति सिंधु महाद्वीप में जाने के लिए तैयार हो जाएं। द्वितीय और तृतीय विपत्ति लोक के एल्डर मेरे साथ स्थानिक मार्ग को स्थिर करने के लिए आए, जिससे प्रथम विपत्ति लोक के एल्डर शक्ति सिंधु महाद्वीप पर उतर सकें। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे भैरव कबीले को शक्ति सिंधु महाद्वीप पर विजय प्राप्त करनी होगी और हमारे पिछले अपमान का बदला लेना होगा। महाअसुर मल्लाक्ष ने हॉल में इकट्ठे हुए महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों पर नजर डाली और भावहीन स्वर में बात की। जी प्रमुख। महाअसुर मल्लाक्ष के शब्द सुनकर महाविपत्ति लोक के सभी एल्डर खड़े हो गए। महाअसुर मल्लाक्ष को नमन किया और एक स्वर में उत्तर दिया। अब जब महाअसुर मल्लाक्ष ने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था, उसके नेतृत्व में और अन्य द्वितीय और तृतीय विपत्ति लोक के एल्डरों के साथ मिलकर वे वास्तव में स्थानिक मार्ग को उस बिंदु तक स्थिर कर सकते थे जहां कम समय में प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ भी इससे गुजर सकते थे। जब तक वे प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों की एक बड़ी संख्या को भेज सकते हैं, तब तक शक्ति सिंधु महाद्वीप पर कब्जा करना कोई समस्या नहीं होगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पूरे भैरव कबीले में पूरे 65 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ हैं। नवधारा महाद्वीप, यांत्रिक सेना का प्रशिक्षण मैदान। यांत्रिक सेना के कमांडर जनरल जयपाल युद्ध के एक विशाल हथियार के साथ खिलवाड़ करने में कुलीन सैनिकों के एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। युद्ध का यह हथियार महाविपत्ति लोक के दिव्य अस्त्रों में से एक है, जिसे विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से वापस लाया था। जनरल जयपाल 1 दशक से अधिक समय से युद्ध के इस हथियार पारलौकिक दिव्य अस्त्र के स्तर के एक हथियार का अध्ययन कर रहे थे। हालांकि इसके निर्माण की अत्यधिक जटिलता और प्रासंगिक डेटा की कमी के कारण अपने स्वयं के शोध और छेड़छाड़ के माध्यम से इसे पूरी तरह से समझना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी जनरल जयपाल और यांत्रिक सेना के कुलीन सैनिकों के पास ऐसे हथियारों को संचालित करने का व्यापक अनुभव था। आसानी से उपलब्ध जानकारी के बिना भी उनके मेहनती शोध ने धीरे धीरे उन्हें इसे समझने में मदद की। आओ इस नई पद्धति का उपयोग करके इस हथियार को फिर से शुरू करें, जनरल जयपाल ने यांत्रिक सेना के कुलीन सैनिकों से कहा। जी जनरल, कुलीन सैनिकों ने तत्परता से उत्तर दिया। सैनिकों के अविश्वसनीय रूप से जटिल संचालन की एक श्रृंखला के साथ हथियार ने अंततः जबरदस्त गर्जनाओं की एक श्रृंखला का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया। बूम! जैसे ही बड़े पैमाने पर यांत्रिक गर्जना गूंज उठी, इस पारलौकिक दिव्य अस्त्र स्तर के हथियार की तोप की नली ने एक अतुलनीय चमकदार रोशनी का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद एक गगनभेदी गर्जना फूट पड़ी और युद्ध के इस हथियार की तोप की नली से प्रकाश की एक विशाल किरण निकली, जो नवधारा महाद्वीप की तेज हवाओं को चीरते हुए सीधे आकाश में जा लगी। जहां से भी किरण गुजरी, अंतरिक्ष ढह गया। आकाश में एक विशाल स्थानिक सुरंग बन गई। उस भयानक हमले को देखकर यांत्रिक सेना के सभी सैनिक तुरंत सन्नाटे में आ गए। वे सभी इस हमले की शक्ति से स्तब्ध थे। कितनी भयानक शक्ति है! कुछ ही देर बाद जनरल जयपाल को आखिरकार होश आया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अत्यधिक सदमे के साथ कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के जनरल जयपाल तुरंत दक्षिणी महाद्वीप लौट आए और व्यक्तिगत रूप से विराट के निवास पर गए ताकि उसे यह खबर बताई जा सके। यह खबर सुनकर विराट बहुत खुश हुआ। वह नवधारा महाद्वीप पर यांत्रिक सेना के प्रशिक्षण मैदान में जनरल जयपाल के साथ गया, जहां जनरल जयपाल और यांत्रिक सेना के सैनिकों ने युद्ध के इस हथियार की शक्ति का प्रदर्शन किया, जो दिव्य शक्ति का एक हथियार है जो आपदा में बदलने में सक्षम है। विराट का आदेश प्राप्त करने पर जनरल जयपाल ने तुरंत यांत्रिक सेना के सैनिकों को एक बार फिर से इस महाविपत्ति लोक के दिव्य अस्त्र स्तर के युद्ध हथियार को पूरी तरह से सक्रिय करने की आज्ञा दी। कुछ ही देर बाद इस महाविपत्ति लोक के दिव्य अस्त्र स्तर के युद्ध हथियार की तोप से एक बार फिर प्रकाश की एक विशाल किरण निकली। इस प्रहार की शक्ति देखकर विराट फूला न समाया। यह महाविपत्ति लोक का दिव्य अस्त्र स्तर का युद्ध हथियार अपने पूर्ण बल हमले के साथ 5 आकाशीय विपत्तियों से बचे प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के पूर्ण बल हमले के पूरी तरह तुलनीय था।
इस महाविपत्ति लोक के दिव्य अस्त्र स्तर के युद्ध हथियार के साथ तलवार संप्रदाय ने अनिवार्य रूप से एक और शक्तिशाली हथियार प्राप्त कर लिया था। उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से कुल 15 प्रथम विपत्ति लोक के युद्ध हथियार वापस लाया था। यह पूरे 15 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों के होने के बराबर था, जो 5 आकाशीय विपत्तियों से बच गए थे। एकमात्र अफसोस की बात यह थी कि इस चीज ने आश्चर्यजनक मात्रा में ऊर्जा की खपत की। पूरी शक्ति से एक भी गोली चलाने में खपत होने वाली ऊर्जा आश्चर्यजनक रूप से 1 खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों तक पहुंच गई, जो 10,000 जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है। हालांकि विराट इन आध्यात्मिक पत्थरों के साथ कंजूसी नहीं कर सकता था। इन पारलौकिक दिव्य अस्त्रों की शक्ति को अधिकतम करना सर्वोपरि था। विराट व्यक्तिगत रूप से खजाना विभाग गया और 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर निकाले, उन्हें जनरल जयपाल को सौंप दिया। यांत्रिक सेना को निर्देश दिया कि उन्हें अपने लिए बचाने की चिंता किए बिना स्वतंत्र रूप से उनका उपयोग करें। जनरल जयपाल ने विराट के विश्वास और अपेक्षाओं को निराश नहीं किया। उन्होंने पारलौकिक दिव्य अस्त्रों को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए यांत्रिक सेना के सैनिकों को जल्दी से प्रशिक्षित करने के लिए इन जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग किया। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जनरल जयपाल ने विराट के निर्देशों के अनुसार 15 पारलौकिक दिव्य अस्त्रों को तैनाती के लिए दानव नाशक नगर पहुंचाया। असुरलोक अंधकार रसातल के ऊपर अंधकार रसातल और अंधकार दानव लोक को जोड़ने वाला स्थानिक मार्ग अचानक कांप उठा और एक उच्च स्तर पर स्थिर हो गया। अगले ही पल स्थानिक भंवर से एक शक्तिशाली प्रथम विपत्ति लोक का अंधकार दानव उभरा। विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार, जो अंधकार रसातल के किनारे गश्त कर रहा था, इस दृश्य को देखकर चौंक गया। क्या चल रहा था? यह स्थानिक मार्ग अचानक इतना स्थिर कैसे हो सकता है कि महाविपत्ति लोक का अंधकार दानव इससे गुजर सके? भैरव कबीले के बारे में उसकी समझ के आधार पर उनके पास इस स्तर के स्थानिक मार्ग बनाने में सक्षम कोई भी जादुई कलाकृतियां नहीं थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि भैरव कबीले ने कहीं और से उच्च स्तर की जादुई कलाकृति उधार ली हो? या क्या भैरव कबीले ने अस्थायी रूप से इस स्तर के स्थानिक मार्ग का निर्माण करने के लिए एक और भी अधिक शक्तिशाली महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव को आमंत्रित किया था? एक स्थानिक मार्ग के निर्माण के 2 तरीके हैं। एक, शक्तिशाली जादुई कलाकृति या जादुई हथियार का उपयोग करके इसे स्थिर करना है। यह विधि सबसे विश्वसनीय है, क्योंकि इस तरह से निर्मित स्थानिक मार्ग लंबे समय तक अस्तित्व में रह सकता है। एक अन्य विधि में अस्थायी रूप से एक स्थानिक मार्ग बनाने के लिए अंतरिक्ष को बलपूर्वक फाड़ने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति शामिल है। इस तरह से बनाए गए स्थानिक मार्ग आमतौर पर लंबे समय तक बनाए नहीं रखे जा सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्थानिक मार्ग का स्तर जितना ऊंचा होगा और यह जितनी दूर तक फैला होगा, इसे स्थिर करने वाले शक्तिशाली व्यक्ति पर उतना ही अधिक बोझ होगा। विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने अपनी आंखों में आश्चर्य की एक झलक के साथ अंधकार रसातल के ऊपर स्थानिक मार्ग को देखा, इस बात की परवाह के बिना कि भैरव कबीले ने इस स्थानिक मार्ग को उस बिंदु तक कैसे स्थिर किया जहां एक रूपांतरण लोक का विशेषज्ञ गुजर सकता है। शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए यह अच्छी खबर नहीं थी। वर्तमान में विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार महाअसुर मल्लाक्ष के एक नए लोक में प्रवेश करने से अनजान था। यह मामला वर्तमान में केवल अंधकार दानव वंश के उच्चतम स्तरों को झांक था। साधारण दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव अभी भी इस खबर से अनजान थे। विवरण जाने बिना विराट के पास सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने तुरंत तलवार संप्रदाय और दांव संघ की शक्तिशाली हस्तियों को सूचित किया। उन्हें आगामी युद्ध की तैयारी के लिए अंधकार पर्वत पर जाने का आदेश दिया। विराट ने जनरल रिया को भी सूचित किया। उन्हें तलवार संप्रदाय की सेना की सभी शाखाओं को पुनर्गठित करने और तुरंत उन्हें पूर्ण युद्ध तत्परता में लगाने का निर्देश दिया। अंधकार दानव वंश के साथ महान युद्ध को 12 वर्ष बीत चुके थे। 12 वर्षों के स्वास्थ्य लाभ के बाद तलवार संप्रदाय की ताकत बहुत पहले युद्ध से पहले के स्तर तक पहुंच गई थी और पहले से भी अधिक मजबूत थी, क्योंकि तलवार संप्रदाय ने पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में नागदंत चावल की खेती को बढ़ावा दिया और क्योंकि निहारिका की देख-रेख में शास्त्र भंडार की शैक्षिक प्रणाली ने तलवार संप्रदाय के क्षेत्र के भीतर लगभग सभी को मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की अनुमति दी। संप्रदाय के पास बड़ी संख्या में योद्धा थे। नागदंत चावल की व्यापक खेती के साथ इन योद्धाओं के पास साधना संसाधनों की भी कोई कमी नहीं थी। साधना तकनीकों और मार्शल आर्ट के प्रावधान और नागदंत चावल के समर्थन के साथ निचले स्तर के योद्धाओं की साधना भी लगभग निर्बाध थी। साधना के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने और तलवार संप्रदाय के मूल्यांकन को पास करने के बाद जो लोग आधिकारिक तौर पर संप्रदाय में शामिल होते हैं, वे अधिक उन्नत साधना तकनीकों, मार्शल आर्ट और संसाधनों के लिए अपने युद्ध गुणों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रणाली के तहत स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त समय दिए जाने पर तलवार संप्रदाय अपनी चोटों से जल्दी उबर सकता है और भी मजबूत हो सकता है। वर्तमान में अकेले तलवार संप्रदाय की आरोहण लोक की सेना की संख्या 5 करोड़ है। यदि हम दांव संघ के 3 करोड़ आरोहण लोक के सैनिकों को जोड़ते हैं तो शक्ति सिंधु महाद्वीप पर कुल आरोहण लोक की सेना 8 करोड़ तक पहुंच जाती है। दिव्य विकास लोक के योद्धाओं के संबंध में तलवार संप्रदाय और दांव संघ के पास 2 लाख से अधिक दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ हैं, जो 12 वर्ष पहले अंधकार दानव वंश के खिलाफ महान युद्ध से पहले की संख्या को पार कर गए हैं। यहां तक कि महाविपत्ति लोक में नए सिरे से प्रवेश करने की अनदेखी करते हुए आरोहण लोक के सैनिकों और दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की संख्या के मामले में शक्ति सिंधु महाद्वीप उस अंधकार दानव वंश की सेना से कम शक्तिशाली नहीं है जिसने 12 वर्ष पहले इस पर आक्रमण किया था। यदि शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास अपनी वर्तमान शक्ति होती तो उसे उस युद्ध में इतना विनाशकारी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। अंधकार रसातल। असुर सांप ने देखा कि स्थानिक भंवर से पारलौकिक क्षेत्र के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों की एक निरंतर धारा उभरी। उत्साह से उसका दिल धड़कने लगा। उसने अंधकार रसातल में इतने वर्षों तक सहन किया था, लगातार शक्ति सिंधु महाद्वीप से हमले के डर में जी रहा था। आज उसे आखिरकार जवाबी हमला करने का मौका मिल ही गया। एक के बाद एक पारलौकिक क्षेत्र के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ स्थानिक भंवर से निकले, जब तक कि अंततः कुल 65 पारलौकिक क्षेत्र के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ नहीं निकल आए। यह देखकर असुर सांप उत्साह से परे था। 65 पारलौकिक क्षेत्र के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ कितनी भयानक ताकत है। केवल इस पूर्ण शक्ति के साथ वे पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में आसानी से झाड़ू लगा सकते थे। ऐसा लगता था कि इस बार भैरव कबीला वास्तव में गंभीर था। पूरे भैरव कबीले के पास केवल 65 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञ थे और अब स्थानिक मार्ग के माध्यम से 65 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञ अंधकार रसातल पर उतरे हैं। यह कहा जा सकता है कि भैरव कबीले ने अपने सभी प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को जुटा लिया है। भैरव कबीले ने अपने सभी उपलब्ध संसाधनों को तैनात कर दिया है। जनरल सांब,
ये प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञ अंधकार रसातल में पहुंचने पर सभी असुर सांब के सामने आए और सम्मान में सिर झुकाया। यद्यपि असुर सांब ने हाल ही में प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश किया था, उसने इसे प्राप्त करने के लिए 5 आकाशीय बिजलियों पर काबू पा लिया था। पूरे भैरव कबीले में प्रमुख मल्लाक्ष के बाद इसे हासिल करने वाला वह केवल दूसरा अंधकार दानव था। ऐसे कौतुक के समक्ष इन प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों ने अपना सम्मान न दिखाने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा प्रमुख मल्लाक्ष ने उन्हें निर्देश दिया था कि शक्ति सिंधु महाद्वीप पर पहुंचने के बाद वे असुर सांब के आदेशों का पालन करेंगे। वर्तमान में पूरे भैरव कबीले के अंधकार दानवों में असुर सांब वह व्यक्ति है जो शक्ति सिंधु महाद्वीप के बारे में सबसे ज्यादा जानता है। यद्यपि भैरव कबीले ने इस बार अपने सभी प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को भेज दिया है और इतनी दुर्जय शक्ति के साथ प्रमुख मल्लाक्ष को विश्वास नहीं है कि शक्ति सिंधु महाद्वीप भैरव कबीले के हमले का सामना कर सकता है। सावधानी के लिए वह अभी भी इन प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों को किसी भी बेकाबू दुर्घटना से बचने के लिए असुर सांब के आदेश का पालन करने का आदेश देता है। कमांडर सांब, हम कब चलेंगे? प्रथम विपत्ति लोक के एक अंधकार दानव ने असुर सांब से पूछा। खोने का समय नहीं है, चलो तुरंत चलते हैं। असुर सांब ने अधीरता से कहा, मैं शक्ति सिंधु महाद्वीप को छपटा देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। उसे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा था। विशेष रूप से उस मूर्ख बाघ के अधीन उसे कई भारी नुकसान हुए थे और लगभग उस मूर्ख बाघ द्वारा मारा गया था। यदि वह पिछली बार जल्दी से नहीं भागा होता तो वह शायद पहले ही मर चुका होता। असुर सांब शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए अंतहीन घृणा से भरा था, विशेष रूप से शार्दूल के लिए जिससे वह हड्डी तक नफरत करता था। अब जब उसके पास इतनी शक्तिशाली शक्ति थी तो वह कैसे हिचकिचा सकता था? वह अपने अपमान का बदला लेने के लिए पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप को छपटा करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के असुर सांब ने 65 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानवों का नेतृत्व किया और तुरंत दानव नाशक नगर की ओर प्रस्थान किया। इस बार वह अंधकार दानव आरोहण लोक की सेना या दिव्य विकास लोक के सैनिकों को भी नहीं लाया। उनके विचार में 65 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ शक्ति सिंधु महाद्वीप को समतल करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। आरोहण लोक और दिव्य विकास लोक की सेनाओं को साथ लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विराट के अंधकार दानव वंश के पुतले अवतार ने यह देखकर राहत की लंबी सांस ली। ऐसा लगता था कि इस बार शक्ति सिंधु महाद्वीप पर उतरने वाली शक्ति अभी भी भैरव कबीले की अपनी शक्ति थी, न कि अंधकार दानव लोक के अन्य कबीलों के साथ एक संयुक्त शक्ति। ऐसा इसलिए था क्योंकि भैरव कबीले में केवल 65 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ थे और प्रथम विपत्ति लोक में असुर सांब के नए प्रवेश के साथ कुल संख्या केवल 66 थी। तथ्य यह है कि ठीक 65 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ शक्ति सिंधु महाद्वीप पर उतरे थे। यह दर्शाता है कि भैरव कबीले ने केवल अपने स्वयं के बलों को तैनात किया था। हालांकि इससे यह भी पता चला कि भैरव कबीला इस बार वास्तव में गंभीर था, वास्तव में अपने सभी प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को बाहर भेज रहा था। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने उन सभी ताकतों को प्रतिबद्ध किया था जिन्हें वे जुटा सकते थे। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर इन 65 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों के आगमन के बाद अंधकार दानव रसातल के ऊपर का स्थानिक मार्ग अपनी पिछली स्थिति में लौट आया। इससे पता चलता है कि स्थानिक मार्ग की स्थिरता प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों को गुजरने की अनुमति देना एक शक्तिशाली अंधकार दानव वंश के सदस्य के हस्तक्षेप के कारण था। अस्थायी रूप से इसे स्थिर करना बजाय इसके कि भैरव कबीले को अधिक स्थिर मार्ग बनाने के लिए अधिक उन्नत जादुई कलाकृति प्राप्त हो। दूसरी ओर विराट ने शक्ति सिंधु महाद्वीप के रूपांतरण लोक के विशेषज्ञों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए सावधानी पूर्वक तैयारी की। असुर सांब और अन्य अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों के उनके पास आने का इंतजार किया। अंधकार दानव वंश की तैनाती की ताकत जानने के बाद विराट की चिंताएं पूरी तरह से कम हो गईं, जबकि 65 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ एक दुर्जेय शक्ति थे। शक्ति सिंधु महाद्वीप अपनी वर्तमान ताकत के साथ डरता नहीं था। यदि उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, सूर्यवीर, एल्डर रोहन और अन्य लोगों ने रूपांतरण लोक में प्रवेश नहीं किया होता तो इस तरह की भयानक शक्ति का सामना करना शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए बहुत परेशानी भरा हो सकता था। हालांकि शक्ति सिंधु महाद्वीप पर रूपांतरण लोक के विशेषज्ञों की संख्या भी काफी है। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर 20 रूपांतरण लोक के विशेषज्ञ हैं और शून्य समाधि महाद्वीप से 5 और हैं, जिससे कुल संख्या 25 हो जाती है। इसमें विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार, नीलिमा, माया, विशाल कछुआ, आयु और चंपा जुड़ जाते हैं। यद्यपि वे रूपांतरण लोक के योद्धा नहीं है, उनकी युद्ध शक्ति सच्चे रूपांतरण लोक के विशेषज्ञों से किसी भी तरह से कम नहीं है। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की युद्ध शक्ति भी उपाध्यक्ष दिवाकर के तुलनीय है, जिन्होंने 6 आकाशीय बिजलियों को पार करने के बाद रूपांतरण लोक में प्रवेश किया था। नीलिमा, विशाल कछुआ और माया यद्यपि थोड़े कमजोर हैं, फिर भी एल्डर दुष्यंत और सूर्यवीर के तुलनीय हैं, जिन्होंने 5 आकाशीय बिजलियों को पार करने के बाद रूपांतरण लोक में प्रवेश किया। जहां तक शार्दूल की बात है, कहने की जरूरत नहीं है, पहले ही अर्धचरण रूपांतरण लोक में प्रवेश कर चुका है। इसकी दुर्जय युद्ध शक्ति पूरी तरह से द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के तुलनीय है। शार्दूल अब यकीनन तलवार संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड है। शक्ति सिंधु महाद्वीप के महाविपत्ति लोक के योद्धाओं को एक साथ जोड़े जाने पर संख्या 30 से अधिक हो जाती है, जबकि उनकी संख्या भैरव कबीले द्वारा भेजे गए महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों की संख्या के आधे ही है। शक्ति सिंधु महाद्वीप के महाविपत्ति लोक के प्रत्येक विशेषज्ञ ने प्रवेश करने के लिए कम से कम 3 आकाशीय विपत्तियों पर काबू पाया है और कई ने 5 पर भी काबू पा लिया है। हालांकि भैरव कबीले में केवल एक महाविपत्ति लोक का विशेषज्ञ है जिसने 5 आकाशीय विपत्तियों पर काबू पा लिया है। समग्र ताकत के मामले में शक्ति सिंधु महाद्वीप का पक्ष भैरव कबीले से कमजोर नहीं हो सकता है। इसलिए इस बार विराट का इरादा केवल इन अंधकार दानव वंश के महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों को खदेड़ना नहीं है, वह चाहता है कि उन्हें करारी हार का सामना करना पड़े। असुर सांब ने 65 महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों का नेतृत्व किया। दानव नाशक नगर की ओर पूरी ताकत से मार्च किया। यद्यपि अंधकार रसातल दानव नाशक नगर से बहुत दूर था, जो कि दसियों खरब मील की दूरी पर था, वे सभी महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे और उनकी गति बहुत तेज थी। जल्दी से दानव नाशक नगर पहुंच गए। विराट, तू मूर्ख बाघ, शक्ति सिंधु महाद्वीप की चींटियों, तुम्हारी मौत निकट है। असुर सांब अहंकार से हंसा। विराट और शार्दूल को दानव नाशक नगर के ऊपर खड़ा देखकर, दानव नाशक नगर को जमीन पर गिरा दो। असुर सांब ने अपना हाथ हिलाया। अपने पीछे 65 महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों को चिल्लाकर आदेश दिया। असुर सांब के आदेश के साथ 65 महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों ने एक साथ हमला किया, दानव नाशक नगर पर बमबारी की।
विराट ने पहले ही दानवनाशक नगर के रक्षात्मक व्यूह को सक्रिय कर दिया था। एक शक्तिशाली ऊर्जा ढाल ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। बूम बूम बूम। भयानक हमलों ने दानवनाशक नगर के रक्षात्मक व्यूह द्वारा गठित रक्षात्मक ढाल पर प्रहार किया। जल्दी से इसमें विशाल दरारें डाल दी। दानवनाशक नगर का रक्षात्मक व्यूह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था, लेकिन यह अभी भी 65 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानवों के संयुक्त हमले का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे ही असुर सांब और अन्य अंधकार दानवों ने दानवनाशक नगर पर एक भयंकर हमला किया, गगनभेदी धमाकों की एक श्रृंखला गूंज उठी और 15 विशाल प्रकाश किरणें अचानक बाहर निकली, जो प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानवों की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। इस अचानक हुए हमले ने प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानवों को, जो रक्षात्मक व्यूह पर हमला कर रहे थे, पूरी तरह से पकड़ लिया। असुर सांब और अन्य प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव, जिन्होंने मान लिया था कि जीत सुनिश्चित है, उन्होंने कोई महत्वपूर्ण तैयारी नहीं की थी। परिणाम स्वरूप सभी 15 प्रकाश किरणें प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानवों से टकरा गईं। आह! शक्तिशाली अंधकार दानवों के बीच चीखों की एक श्रृंखला गूंज उठी। ये 15 प्रकाश किरणें सभी 15 प्रथम विपत्ति लोक के दिव्य अस्त्रों से दागी गई थीं। प्रकाश की प्रत्येक किरण प्रथम विपत्ति लोक के एक विशेषज्ञ के पूर्ण बल हमले के बराबर थी, जो 5 आकाशीय बिजलियों से बच गया था। इतनी भयानक आक्रमण शक्ति वास्तव में आश्चर्यजनक थी। इससे प्रकाश की किरणों से टकराए अंधकार दानव तुरंत पीछे की ओर उड़ गए। हर एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यद्यपि प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानवों की शारीरिक सुरक्षा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, फिर भी वे इस तरह के भारी हमले से बुरी तरह आहत थे। कई कमजोर अंधकार दानव तो मौके पर ही मारे गए। इस दृश्य ने असुर सांब और अन्य अंधकार दानवों को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। विशेष रूप से असुर सांब, जिसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास सामूहिक विनाश के इतने शक्तिशाली हथियार कब से थे? वह शक्ति सिंधु महाद्वीप के साथ एक से अधिक बार भिड़ चुका था, लेकिन उसने उन्हें कभी इतना शक्तिशाली हथियार चलाते हुए नहीं देखा था। यदि उन्हें पता होता कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास इतने दुर्जय हथियार हैं, तो वे इस बार उन्हें कम नहीं आंकते। उसके विचार में उस मूर्ख बाघ के अलावा शक्ति सिंधु महाद्वीप के अन्य लोग पूरी तरह से महत्वहीन थे। लेकिन वह मूर्ख बाघ भी अगर बाहर आने की हिम्मत करता, तो 65 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों के संयुक्त हमले का सामना करते हुए निश्चित रूप से मौके पर ही मारा जाता। ठीक इसलिए क्योंकि उसे विश्वास था कि वह शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत और कमजोरियों को पूरी तरह से जानता है। असुर सांब इस ऑपरेशन को लेकर इतना आश्वस्त था। इसने उसे घटनाओं के अचानक मोड़ से तुरंत स्तब्ध कर दिया। जबकि असुर सांब और अन्य अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ अभी भी चकित थे, विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार शार्दुल, विशाल कछुआ, नीलिमा, माया, आयु और चंपा के साथ आगे बढ़ा। असुर सांब और अंधकार दानव वंश के पावर हाउस के उनके समूह के पीछे उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत और अन्य लोगों ने दांव संघ के महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों के एक समूह का नेतृत्व करके उन्हें पीछे से घेर लिया। एल्डर शेखर, एल्डर सावित्री और शून्य समाधि महाद्वीप के कई अन्य महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों ने दूसरी दिशा से असुर सांब और उसके अंधकार दानव वंश के समूह पर हमला किया। पल भर में असुर सांब और उसके अंधकार दानव वंश के समूह को चारों ओर से घेर लिया गया। हम कुछ मात्र अर्धचरण महाविपत्ति लोक की चींटियां वास्तव में हम पर घात लगाने की कोशिश करने की हिम्मत करती हैं। वे वास्तव में खुद को बहुत ज्यादा आंक रहे हैं। यह देखकर असुर सांब ने उपहास किया। वे वास्तव में शक्ति सिंधु महाद्वीप के हमले से अचंभित हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों की मृत्यु हो गई और 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन फिर भी उनकी मुख्य शक्ति बरकरार थी। थोड़ी अतिरिक्त सावधानी के साथ युद्ध के वे हथियार उन्हें उतनी आसानी से नहीं मार पाएंगे जितनी पहले मार पाते थे। असुर सांब इस ऑपरेशन में जीत के प्रति आश्वस्त रहे, विशेष रूप से अब यह देखकर कि शक्ति सिंधु महाद्वीप ने उन पर हमला करने के लिए केवल कुछ मात्र अर्धचरण महाविपत्ति लोक के योद्धाओं को भेजा था। असुर सांब का दिल और भी डूब गया। वे 15 प्रथम विपत्ति लोक के दिव्य अस्त्र संभवतः शक्ति सिंधु महाद्वीप का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड थे। इसके अलावा शक्ति सिंधु महाद्वीप कोई अन्य सभ्य शक्ति नहीं जुटा सका, अन्यथा वे इतनी सारी मात्र अर्धचरण महाविपत्ति लोक के योद्धाओं को उनकी मौत के लिए नहीं भेजते। असुर सांब के विचार में शक्ति सिंधु महाद्वीप के कार्य एक हताश संघर्ष से कम नहीं थे। लेकिन जल्द ही असुर सांब ने दुश्मन को कम आंकने की भारी कीमत चुकाई। जब दोनों पक्ष भिड़े तो वे यह जानकर चौंक गए कि इनमें से अधिकांश योद्धा, जो केवल अर्धचरण महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ प्रतीत होते थे, वास्तव में प्रथम विपत्ति लोक के सच्चे पावर हाउस थे। साधना की आभा जो उन्होंने अभी प्रदर्शित की थी, वह केवल एक दिखावा था। अपने प्रतिद्वंद्वी को क्षणिक रूप से कम आंकने के कारण सगाई के ही क्षण में लगभग 10 और प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ तुरंत मारे गए। चाय का एक प्याला बनाने में जितना समय लगता है, अंधकार दानव वंश पहले ही 16 या 17 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को खो चुका था। यह देखकर असुर सांब स्तब्ध और क्रोधित दोनों था। ऐसा कैसे हो सकता है? शक्ति सिंधु महाद्वीप पर अचानक इतने सारे प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ कैसे प्रकट हो सकते थे? इससे पहले शक्ति सिंधु महाद्वीप में महाविपत्ति लोक का एक भी विशेषज्ञ नहीं था। वह मूर्ख बाघ यद्यपि शक्तिशाली था, उसके पास केवल महाविपत्ति लोक के एक विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति थी, न कि एक सच्चे महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ की। शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत के उनके गलत आकलन के कारण अंधकार दानव वंश को जुड़ने में लगने वाले कम समय में भारी नुकसान उठाना पड़ा। व्यूह बनाओ, असुर सांब बार बार दहाड़ा। शक्ति सिंधु महाद्वीप की भारी शक्ति का सामना करते हुए वह वास्तव में डर गया था। पहले उनके अति आत्मविश्वास के कारण इन अंधकार दानव वंश के रूपांतरण लोक के विशेषज्ञों ने हमला करने के लिए एक युद्ध व्यूह बनाने का तिरस्कार किया था। उनके विचार में इतने सारे रूपांतरण लोक के विशेषज्ञों को जुटाने के साथ पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप को समतल करना बहुत आसान काम होगा। लेकिन अब शक्ति सिंधु महाद्वीप द्वारा प्रदर्शित दुर्जय युद्ध शक्ति को देखकर असुर सांब ने जरा सा भी तिरस्कार पालने की हिम्मत नहीं की। दुर्भाग्य से जब तक उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, बहुत देर हो चुकी थी। विराट और अन्य जिन्होंने बढ़त हासिल कर ली थी, किनारे खड़े होकर उन्हें सफलतापूर्वक युद्ध व्यूह बनाते हुए नहीं देखने वाले थे। एक युद्ध व्यूह बनाना है? तुम अभी भी टाइगर लॉर्ड के सामने एक युद्ध व्यूह बनाना चाहते हो? तुम टाइगर लॉर्ड को कितना कम आंकते हो? शार्दुल ने आसमान की ओर दहाड़ लगाई और अंधकार दानव वंश के रैंकों के बीच में आ गया। सभी दिशाओं में कत्लेआम शुरू कर दिया। शार्दुल ने अपने पंजे फैलाए और सीधे एक रूपांतरण लोक के अंधकार दानव वंश के सदस्य को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर अपना मुंह खोला और महाविपत्ति लोक के एक अन्य अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ का आधा सिर काट लिया।
अपनी लोहे जैसी पूंछ के एक झटके से वह प्रथम विपत्ति लोक में एक शक्तिशाली अंधकार दानव के चारों ओर लिपट गया। फिर एक शक्तिशाली फावड़े के साथ उसने अंधकार दानव की हड्डियों को चकनाचूर कर दिया और उसे तुरंत मार डाला। कुछ ही सांसों में प्रथम विपत्ति लोक के 4 या 5 अंधकार दानव उसके हाथों गिर चुके थे। शार्दूल की अविश्वसनीय शक्ति को देखकर न केवल असुर सांब और अन्य अंधकार दानव चकित थे, बल्कि उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर शेखर और एल्डर सावित्री भी पूरी तरह से स्तब्ध थे। यह मूर्ख बाघ इतना शक्तिशाली कब हो गया? और क्या यह पहले दिव्य विकास लोक के चरम पर नहीं था? इसने अर्धचरण महाविपत्ति लोक में कब प्रवेश किया? विराट, हरे वस्त्रधारी बालक और नीलिमा के अलावा कोई नहीं जानता था कि शार्दूल ने अर्धचरण महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है। यहां तक कि उसका सबसे करीबी गुर्गा एल्डर दुष्यंत भी इससे पूरी तरह अनजान था। शार्दूल के इस अचानक प्रकोप ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और अजेय शार्दूल को देखकर असुर सांब भयभीत हो गया। पीछे हटो, तुरंत पीछे हटो, असुर सांब बार बार चिल्लाया। इसके साथ वह मुड़ा और अंधकार रसातल की ओर भाग गया। इस मूर्ख बाघ की ताकत वास्तव में भयानक थी। इस क्षण असुर सांब पूरी तरह से भयभीत था और उसने लड़ने की अपनी सारी इच्छा खो दी थी और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि उनके नेता असुर सांब को भागते हुए देखकर शेष अंधकार दानव वंश के योद्धाओं का मनोबल टूट गया और वे उन्माद से भागने लगे। यह महान युद्ध अंधकार दानव वंश की करारी हार में समाप्त हुआ। वास्तव में यदि असुर सांब लापरवाह नहीं होता और शुरू से ही अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकता तो उसे इतनी करारी हार का सामना नहीं करना पड़ता। वास्तव में इस लड़ाई का परिणाम अनिश्चित हो सकता था। यद्यपि शार्दूल शक्तिशाली था, वह अकेले 60 से अधिक प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों के खिलाफ नहीं लड़ सकता था। यहां तक कि उपाध्यक्ष दिवाकर, सूर्यवीर, एल्डर दुष्यंत और अन्य रूपांतरण लोक के विशेषज्ञों को शामिल करने के साथ यह शायद असुर सांब और अन्य अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम होता, ऐसा भारी लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। भले ही वह अंततः जीत गया हो, यह संभवतः एक बहुत भारी नुकसान वाली जीत होती, इतनी आसान जीत नहीं। हालांकि असुर सांब के अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने और लापरवाही ने उसके शुरुआती गठन को बाधित कर दिया, जिससे उसे फैल खोनी पड़ी। अप्रत्याशित घटनाओं की एक श्रृंखला के साथ असुर सांब घबरा गया, जो अंततः इस परिणाम की ओर ले गया। असुर सांब और अन्य अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों को तितर बितर होते और भागते देखकर विराट और अन्य लोग उन्हें इतनी आसानी से जाने देने वाले नहीं थे। वे लगातार उनका पीछा कर रहे थे। यह पीछा तब तक जारी रहा जब तक कि वे विराट और अन्य लोगों के रुकने से पहले अंधकार रसातल के किनारे तक नहीं पहुंच गए। विराट ने इस लड़ाई के परिणामों की गणना की और पाया कि उन्होंने पूरे 37 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों को मार डाला था। उनके पक्ष में मामूली चोटों का सामना करने वाले कुछ लोगों के अलावा कोई भी नष्ट नहीं हुआ। इस लड़ाई को एक शानदार जीत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऐसे परिणाम देखकर विराट बहुत संतुष्ट हुआ। शार्दूल, तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। विराट ने शार्दूल के मनमोहक बड़े सिर को थपथपाते हुए प्रशंसा से भरे चेहरे के साथ उसकी तारीफ की। इस बार शार्दूल के बारे में कहा जा सकता है कि उसने ऐसे परिणाम प्राप्त करने के लिए कम से कम आधे श्रेय का योगदान दिया है। मारे गए 37 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों में से अकेले शार्दूल ने 20 को मार डाला। शार्दूल द्वारा मारे गए प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों की संख्या अन्य सभी लोगों के संयुक्त कुल से 3 अधिक थी। बॉस की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, शार्दूल ने अपने मनमोहक बड़े सिर को विराट की जांघ से रगड़ते हुए चापलूसी भरे चेहरे से कहा। उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रणविजय, एल्डर रोहन, एल्डर शेखर, एल्डर सावित्री और अन्य लोगों ने इस दृश्य को देखकर एक दूसरे को चकित निगाहों से देखा और पल भर के सन्नाटे में पड़ गए। इस जाहिरा तौर पर मनमोहक, हानिरहित और मूर्ख बाघ को देखते हुए कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि यह वास्तव में एक भयानक और अद्वितीय खूंखार जानवर था। महाविपत्ति लोक के उन अविश्वसनीय रूप से भयंकर अंधकार दानवों को मारना खरबूजे और सब्जियां काटने जितना आसान था। बेशक जिन लोगों ने शार्दूल के साथ लंबा समय बिताया था वे इसके दिखावटी विनम्रता से धोखा नहीं खाएंगे। यह प्राणी केवल विराट के सामने इतना हानिरहित और आज्ञाकारी होने का नाटक करता था, लेकिन जो कोई भी इसे गंभीरता से लेता और इसकी शक्ल से मूर्ख बनता, उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ता। पूरे दांव संघ में बहुत कम लोग थे जिन्हें इस प्राणी ने नहीं पीटा था। केवल दांव संघ में ही नहीं, शून्य समाधि महाद्वीप के एल्डर शेखर को भी शार्दूल के हाथों नुकसान उठाना पड़ा था। शार्दूल से पिटने के बाद से एल्डर शेखर जैसा सख्त आदमी भी हर बार उसे देखकर थोड़ा डरा हुआ महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। एल्डर सावित्री ने मनमोहक और आज्ञाकारी शार्दूल को देखा। उसकी आंखों में एक जटिल भाव कौंध गया। इस बड़ी सफेद बिल्ली की विकास दर वास्तव में आश्चर्यजनक थी। उसे याद आया कि पहली बार उसने इस बड़ी सफेद बिल्ली को देखा था। उसकी ताकत उसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब केवल कुछ दशकों में यह इस स्तर तक बढ़ गया था। उसे बहुत पीछे छोड़ दिया था और शायद एल्डर पवन भी अब इसे हरा नहीं पाएंगे। लूट का जायजा लेने के बाद विराट ने सभी बुरी तरह क्षतिग्रस्त अंधकार दानव के शवों को शार्दूल को दे दिया, जबकि अंधकार दानव के पुतले बनाने में अपने लिए बेहतर संरक्षित शवों को अपने पास रख लिया। 37 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानवों के अधिकांश शव गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। केवल 15 ही अपेक्षाकृत अच्छी तरह से संरक्षित थे। प्रथम विपत्ति लोक में अंधकार दानवों के 22 शव प्राप्त करने पर शार्दूल एक बार फिर फूला न समाया। ये 22 शव उसकी अर्धचरण रूपांतरण लोक साधना के दौरान उसकी कम से कम आधी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे। इस लड़ाई के बाद विराट अपनी एकांत साधना जारी रखने के लिए दक्षिणी महाद्वीप लौट आया। हालांकि शार्दूल अंधकार रसातल के पास रहा, अंधकार दानवों के हर कदम की निगरानी करता रहा। एल्डर दुष्यंत शार्दूल के पीछे पीछे लग गया, अत्यंत उत्साह के साथ उसकी सेवा कर रहा था, एक गुर्गे के हर कर्तव्य को पूरी तरह से निभा रहा था। शार्दूल की ताकत देखने के बाद एल्डर दुष्यंत को अपने शुरुआती फैसले की बुद्धिमत्ता का तेजी से एहसास हुआ। टाइगर लॉर्ड का अनुसरण करने का मतलब न केवल विलासिता का जीवन था, बल्कि कम न होने वाली प्रतिष्ठा भी थी। अब टाइगर लॉर्ड के उच्च मानकों के साथ जो लोग उसके मातहत बनना चाहते थे, उन्हें शायद उसके ध्यान के योग्य भी नहीं माना जाएगा। अंधकार रसातल। असुर सांप ने युद्ध के नुकसान का हिसाब लगाया और जब उसे पता चला कि पूरे 37 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ मारे गए हैं, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह खत्म हो गया था, वह पूरी तरह से खत्म हो गया था। 37 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानवों का नुकसान एक विनाशकारी झटका था, जो सेनापति क्रूर की पिछली लड़ाई के नुकसान को भी पार कर गया। इसने भैरव कबीले की नींव को पूरी तरह से हिला दिया था। असुर सांप जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह से शक्तिहीन। उसकी आंखें पत्थरा गईं। उसे नहीं पता था कि उसका क्या भाग्य होने वाला है। उसने यह कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की कि इस खबर को सुनकर प्रमुख को कितना गुस्सा आएगा।
जबकि असुर सांप ख्यालों में खोया हुआ था, जो प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव बच गए थे और अंधकार रसातल में लौट आए थे। वे पहले ही स्थानिक मार्ग के माध्यम से प्रमुख मल्लाक्ष को रिपोर्ट करने के लिए दूतों को वापस भैरव कबीले में भेज चुके थे। ये अंधकार दानव, जो चमत्कारिक रूप से बच गए, न केवल शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए गहरी नफरत पालते थे, बल्कि असुर सांप के प्रति तीव्र आक्रोश भी रखते थे। असुर सांप द्वारा दी गई त्रुटिपूर्ण खुफिया जानकारी के कारण ही उन्हें इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा। असुर सांप उनके भारी नुकसान के लिए निर्विवाद रूप से जिम्मेदार था। अंधकार दानव लोक, भैरव कबीला। परिषद कक्ष में मुख्य सीट पर ऊंचे बैठे भैरव कबीले के प्रमुख मल्लाक्ष ने नीचे खड़े अर्धचरण महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव से रिपोर्ट सुनी। उनका चेहरा लगातार गंभीर होता जा रहा था। निकम्मा, अंततः महाअसुर मल्लाक्ष अपने क्रोध को रोक नहीं पाया और उसने अचानक प्रहार किया। अर्धचरण महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव को एक ही हथेली के प्रहार से मांस के लोथड़े में बदल दिया। यह देखकर परिषद कक्ष में सन्नाटा छा गया। इस क्षण एल्डर द्रोण, एल्डर तिमिरा, एल्डर भद्रिका, एल्डर मकराक्ष और अन्य महाविपत्ति लोक के एल्डरों ने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की, इस डर से कि वे अनजाने में महाअसुर मल्लाक्ष को नाराज कर सकते हैं और उसके क्रोध का शिकार हो सकते हैं। यह मामला सचमुच बढ़ गया था। 37 महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों का नुकसान भैरव कबीले के लिए एक अकल्पनीय झटका था। यह नुकसान पिछली बार सेनापति क्रूर द्वारा किए गए नुकसान से कहीं अधिक गंभीर था। एक लंबे सन्नाटे के बाद जब महाअसुर मल्लाक्ष का गुस्सा कम हुआ तो नई नियुक्त एल्डर तिमिरा ने अंततः सन्नाटा तोड़ा और पहले बोली, प्रमुख, अब हम आगे क्या करें? क्या हमें जारी रखना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से हमें जारी रखना चाहिए। महाअसुर मल्लाक्ष ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। हमारे भैरव कबीले ने शक्ति सिंधु महाद्वीप पर इतनी भारी कीमत चुकाई है, हम बीच में ही हार कैसे मान सकते हैं? यदि हम इसे अभी छोड़ देते हैं तो क्या हमारे पिछले सभी प्रयास व्यर्थ नहीं होंगे? इसके अलावा इसके बाद हमारा भैरव कबीला अंधकार दानव लोक में अपना स्थान कैसे बनाए रख सकता है? यदि उनका भैरव कबीला शक्ति सिंधु महाद्वीप को जीतने में विफल रहा तो उन पर प्रभाव विनाशकारी होगा। न केवल उनके पिछले सभी निवेश बर्बाद हो जाएंगे, बल्कि यह अंधकार दानव लोक में उनकी प्रतिष्ठा को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। अंधकार दानव लोक बाकी सभी चीजों से ऊपर ताकत को महत्व देता है और सम्मान को बहुत महत्व देता है। एक बार जब भैरव कबीला अपनी प्रतिष्ठा खो देता है तो इसे अन्य सभी कबीलों द्वारा तुच्छ समझा जाएगा और यहां तक कि आसपास के कबीलों द्वारा हमला भी किया जा सकता है। यदि बात यहां तक आ जाती है तो यह कहना मुश्किल है कि भैरव कबीला अस्तित्व में रह पाएगा या नहीं। इसलिए यह युद्ध जारी रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में उन्हें भैरव कबीले के कलंक को धोने के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप पर विजय प्राप्त करनी होगी। लेकिन हमारे भैरव कबीले की वर्तमान ताकत के साथ हम कैसे लड़ना जारी रख सकते हैं? एल्डर तिमिरा ने झिझकते हुए पूछा। भले ही उनके सभी द्वितीय और तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ सेना में शामिल हो जाएं, साथ ही महाअसुर मल्लाक्ष एक चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ, वे अधिक से अधिक स्थानिक मार्ग को उस बिंदु तक स्थिर कर सकते थे जहां एक प्रथम विपत्ति लोक का अंधकार दानव विशेषज्ञ गुजर सके। लेकिन अब भैरव कबीले के प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों ने अपनी आधी से अधिक ताकत खो दी है और शेष प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव स्पष्ट रूप से शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए कोई मुकाबला नहीं है और उनके द्वितीय और तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ पार नहीं कर सकते। भले ही वे इस युद्ध को जारी रखना चाहते हों, वे ऐसा करने में शक्तिहीन हैं। जब तक वे द्वितीय और तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को शक्ति सिंधु महाद्वीप नहीं भेज सकते, तब तक इसे जीतने का कोई मौका नहीं था। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा और अन्य कबीलों के साथ बातचीत करूंगा। महाअसुर मल्लाक्ष ने ठंडे स्वर में कहा। क्या प्रमुख का मतलब है कि हमें शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमला करने के लिए अन्य कबीलों के साथ सेना में शामिल होना चाहिए? एल्डर तिमिरा ने कुछ आश्चर्यचकित होकर पूछा। यदि बात यहां तक आ जाती है तो भैरव कबीले को अन्य कबीलों को सेना में शामिल होने के लिए सहमत कराने के लिए बड़ी रियायतें देनी होंगी। यह सही है, क्योंकि हम यहां तक आ गए हैं, यही एकमात्र रास्ता है। महाअसुर मल्लाक्ष ने ठंडे स्वर में कहा। यह हार मानने और हमारे भैरव कबीले को बड़े अपमान का शिकार होने देने से बेहतर है। महाअसुर मल्लाक्ष के शब्द सुनकर परिषद कक्ष में फिर से सन्नाटा छा गया। महाअसुर मल्लाक्ष सही था। अब उनके पास इस रास्ते पर चलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हालांकि परिणामों के बारे में सोचकर महाविपत्ति लोक के एल्डरों ने भावनाओं का एक जटिल मिश्रण महसूस किया। भैरव कबीला, जो कभी इतना शानदार था, यद्यपि छोटा था, लेकिन इस क्षेत्र में एक उच्च स्थान रखता था, अब अन्य कबीलों से झुकने और मदद मांगने के लिए मजबूर होना एक अपमान था। बेशक यह अपमान हार स्वीकार करने और अंधकार दानव लोक में पीछे हटने से कहीं बेहतर था। यदि ऐसा होता तो भैरव कबीले को न केवल तिरस्कृत किया जाता, बल्कि सभी कबीलों द्वारा निशाना भी बनाया जाता। उनकी सच्ची तबाही शुरू हो जाती। अंधकार दानव लोक में कोई भी कबीला किसी हारे हुए व्यक्ति का सम्मान नहीं करता था, विशेष रूप से बाहरी युद्ध में, जिसे एक अपमान के रूप में देखा जाता था। ऐतिहासिक रूप से बाहरी युद्धों में हारने वाले किसी भी कबीले का अंत अच्छा नहीं हुआ। या तो उनका पूरी तरह से पतन हो गया, उनके क्षेत्र को अन्य कबीलों के बीच विभाजित कर दिया गया, या उन्हें कबीलों के एक गठबंधन द्वारा जीत लिया गया, जो अंधकार दानव लोक से मिटा दिया गया। अंधकार दानव लोक में ये कबीले या तो बाहरी युद्ध से बचते हैं या उन्हें जीतना ही पड़ता है। हार के परिणाम किसी एक कबीले के लिए सहनीय नहीं है। इसलिए जब उन्हें कगार पर धकेल दिया जाता है तो ये कबीले अक्सर अन्य कबीलों से मदद मांगते हैं, भले ही इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़े। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। अंधकार दानव लोक, महाकाल कबीला। आज प्रमुख मल्लाक्ष को यहां कौन सी हवा खींच लाई? स्वागत है, स्वागत है। महाकाल कबीले के महा एल्डर कालकेय ने चौड़ी मुस्कान के साथ महाअसुर मल्लाक्ष का स्वागत किया। महा एल्डर कालकेय, प्रमुख फणींद्र कहां हैं? मुझे उनके साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी है। महाअसुर मल्लाक्ष ने महा एल्डर कालकेय की ओर देखा और उदासीनता से कहा, हमारे प्रमुख एकांतवास में हैं और मेहमानों का स्वागत नहीं कर सकते। कृपया हमें क्षमा करें प्रमुख मल्लाक्ष, बस मुझे बताएं कि आपको क्या कहना है। महा एल्डर कालकेय ने मुस्कुराते हुए कहा। सच तो यह है कि वह महाअसुर मल्लाक्ष के आने के उद्देश्य का मोटे तौर पर अंदाजा लगा सकते थे। उन्होंने सुना था कि भैरव कबीले को शक्ति सिंधु महाद्वीप में एक और बड़ा झटका लगा है। इस बार उन्होंने सुना था कि भैरव कबीले ने सीधे तौर पर पूरे 37 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को खो दिया है। यह खबर सुनकर महा एल्डर कालकेय स्तब्ध रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। 37 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ, कितनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति। एक साथ इतने सारे प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को खोना भैरव कबीले के लिए एक मामूली चोट से कहीं अधिक था। यह कबीले की नींव के लिए एक विनाशकारी झटका था।
जब उन्हें यह पता चला तो महा एल्डर कालकेय निश्चित थे कि भैरव कबीले के पास केवल एक ही विकल्प है, अन्य कबीलों से मदद मांगना। अन्यथा यदि भैरव कबीला हार कर पीछे हट जाता तो परिणाम उनके लिए बहुत अधिक होते। यदि भैरव कबीला पीछे हट जाता है तो आसपास के कबीले खुले तौर पर उनके विभाजन का उन्माद शुरू कर सकते हैं। ऐसे गंभीर परिणामों की तुलना में अन्य कबीलों से मदद मांगने के भैरव कबीले की लागत बहुत कम थी। हा। प्रमुख मल्लाक्ष जैसे विशिष्ट अतिथि के साथ भले ही मैं एकांतवास में होता, मुझे उनका अभिवादन करने के लिए बाहर आना ही चाहिए। जैसे ही महा एल्डर कालकेय ने बोलना समाप्त किया, एक जोरदार हंसी गूंज उठी और एक शक्तिशाली अंधकार दानव स्वागत कक्ष के बाहर से अंदर आया। इस अंधकार दानव के पास अपार शक्ति थी। यद्यपि महाअसुर मल्लाक्ष जितना मजबूत नहीं था, वह महा एल्डर कालकेय की तुलना में काफी मजबूत था। यह कोई और नहीं बल्कि महाकाल कबीले के प्रमुख फणींद्र थे। यद्यपि प्रमुख फणींद्र एकांतवास में थे, वह अपने आसपास क्या हो रहा है उससे अनजान नहीं थे। विशेष रूप से भैरव कबीले में इतनी बड़ी घटना घटित होने के बाद उनके विश्वास पात्रों ने इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए सीधे उनसे मुलाकात की थी। यह जानने पर प्रमुख फणींद्र ने सावधानी बरती थी और जैसे ही महाअसुर मल्लाक्ष पहुंचे, वह तुरंत उनसे मिलने के लिए बाहर आ गए। आज जिस मामले पर चर्चा की जानी थी वह सर्वोपरि महत्व का था और वह इसे आसानी से महा एल्डर कालकेय को नहीं सौंप सकते थे। महा एल्डर कालकेय के पास पहले से ही महाकाल कबीले के भीतर काफी शक्ति थी। यदि वह इतनी महत्वपूर्ण चीज को पूरा करते तो उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव ही बढ़ता, जिससे संभावित रूप से प्रमुख के रूप में फणींद्र की स्थिति को भी खतरा हो सकता था। जबकि महा एल्डर कालकेय अधिक मजबूत थे, अंतर सीमित था। दोनों तृतीय विपत्ति लोक में थे। यदि महा एल्डर कालकेय की शक्ति बहुत अधिक हो जाती तो फणींद्र के लिए महा एल्डर कालकेय को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता। इसलिए उन्होंने इस महत्वपूर्ण मामले के लिए अपनी एकांत साधना की भी उपेक्षा की थी। महाअसुर मल्लाक्ष को देखते ही वह तुरंत उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। महा एल्डर कालकेय का चेहरा सख्त हो गया जब उन्होंने हॉल के बाहर से उस आकृति को आते देखा। क्या यह बूढ़ा आदमी एकांतवास में नहीं था? वह अचानक फिर से कैसे प्रकट हो गया? उन्होंने मूल रूप से महाकाल कबीले के भीतर अपनी शक्ति और प्रभाव को और विस्तारित करने के लिए इस अवसर का उपयोग करने का इरादा किया था, लेकिन अब यह असंभव लग रहा था। चूंकि प्रमुख फणींद्र पहले ही आ चुके थे, वह उन्हें दोबारा वह मौका नहीं देंगे। हॉल में प्रवेश करने के बाद प्रमुख फणींद्र ने जल्दी से काम पर आने से पहले महाअसुर मल्लाक्ष के साथ कुछ दिखावटी शिष्टाचार का आदान प्रदान किया। महाअसुर मल्लाक्ष ने अपना कोई भी समय बर्बाद नहीं किया और जल्द ही अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। प्रमुख मल्लाक्ष, हमारे महाकाल कबीले के लिए आपकी सहायता करना असंभव नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको अपने भैरव कबीले के उत्तरी क्षेत्र का 10वां हिस्सा हमारे महाकाल कबीले को सौंपना होगा। इसके अलावा यदि हम शक्ति सिंधु महाद्वीप पर विजय प्राप्त करते हैं तो हमारे महाकाल कबीले को भी 10वां हिस्सा मिलेगा, प्रमुख फणींद्र ने कहा। यह सुनकर महाअसुर मल्लाक्ष का चेहरा सख्त हो गया और उनका क्रोध तुरंत भड़क उठा। प्रमुख फणींद्र, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी शर्त कुछ ज्यादा ही है? महाअसुर मल्लाक्ष ने प्रमुख फणींद्र को घूर कर देखा। उनका चेहरा काला पड़ गया था। यह बूढ़ा आदमी बस एक संकट का फायदा उठा रहा था। उसने भैरव कबीले से उसके उत्तरी क्षेत्र का 10वां हिस्सा सौंपने के लिए संपर्क करने के लिए यहां आते समय महाकाल कबीले से संपर्क नहीं कर रहे थे। आखिरकार महाकाल कबीला ताकत के मामले में भैरव कबीले का कोई मुकाबला नहीं था। यहां तक कि अगर महाकाल कबीले के सभी प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को जुटाया जाता तो भी वे शक्ति सिंधु महाद्वीप को इतने सक्षम नहीं होते। इसलिए महाकाल कबीला इस यात्रा पर उनके गंतव्यों में से केवल एक था। बाद में उन्हें अभी भी आसपास के कई कबीलों से संपर्क करने की आवश्यकता थी। यदि प्रत्येक कबीले ने प्रमुख फणींद्र जैसी अत्यधिक मांगें रखीं तो भैरव कबीले के पास चाहे उनके पास कितना भी क्षेत्र हो, सौंपने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अत्यधिक? महाअसुर मल्लाक्ष के शब्द सुनकर प्रमुख फणींद्र का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। प्रमुख मल्लाक्ष, आपको यह समझने की आवश्यकता है कि हमारा महाकाल कबीला आपके भैरव कबीले के साथ खेलने के लिए हमारी जान जोखिम में डाल रहा है। क्या आपको लगता है कि आपका भैरव कबीला चाहता है कि हम बिना कोई कीमत चुकाए आपके लिए लड़ें? क्या आप सपने नहीं देख रहे हैं? लंबे समय तक बात करने के बाद महाअसुर मल्लाक्ष को अभी भी लगा कि प्रमुख फणींद्र की शर्तें बहुत कठोर थीं और बैठक नाखुशी के साथ समाप्त हो गई। महाअसुर मल्लाक्ष ने ठंडी सांस ली। उसका चेहरा गंभीर था और वह झटके से वहां से चला गया। महाकाल कबीले को छोड़ने के बाद वह अगले कबीले के साथ बातचीत करने गए। दुर्भाग्य से अगले कबीले ने महाकाल की तरह उनके भैरव कबीले को गंभीर संकट में देखकर अत्यधिक मांगे रखी, बड़ी रकम ऐंठने के अवसर का लाभ उठाया। कई कबीलों का दौरा करने के बाद परिणाम सभी समान थे और महाअसुर मल्लाक्ष का भाव लगातार गंभीर होता गया। ऐसा लग रहा था कि इन बदमाशों को पहले ही भैरव कबीले की स्थिति का पता चल गया था, इसलिए उनकी बेशर्म और अपमानजनक मांगे थीं। इन कबीलों के ब्लैकमेल का सामना करते हुए महाअसुर मल्लाक्ष उग्र थे, लेकिन परिस्थितियों से मजबूर होकर उनके पास उनकी शर्तों से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि वे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर विजय प्राप्त नहीं करते हैं और इसके बजाय पीछे हट जाते हैं तो उनके भैरव कबीले के लिए परिणाम कहीं अधिक गंभीर होंगे। उन गंभीर परिणामों की तुलना में महाकाल कबीले की शर्तें अभी भी स्वीकार्य थीं। अंततः महाअसुर मल्लाक्ष 5 कबीलों के साथ एकजुट हुए। उनकी सहायता के बदले में भैरव कबीले के आधे क्षेत्र को सौंप दिया। ऐसा नहीं था कि महाअसुर मल्लाक्ष अधिक कबीलों के साथ एकजुट नहीं होना चाहते थे, लेकिन अकेले इन 5 कबीलों द्वारा प्रस्तावित शर्तें पहले से ही भैरव कबीले के लिए भारी थीं। अधिक कबीलों के साथ एकजुट होने के लिए अनिवार्य रूप से अधिक हितों को सौंप लेकिन केवल इन 5 कबीलों द्वारा रखी गई शर्तें ही भैरव कबीले के लिए भारी पड़ रही थीं और अधिक कबीलों के साथ जुड़ने का मतलब था और अधिक हितों का त्याग करना, एक ऐसी कीमत जो भैरव कबीला चुका नहीं सकता था। इन 5 कबीलों के साथ जुड़ने के बाद भैरव कबीले और इन 5 कबीलों ने अस्थायी रूप से एक गठबंधन बना लिया। हालांकि चूंकि 5 में से कुछ कबीलों की एक दूसरे से पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए वे एक अखंड इकाई नहीं थे। इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रत्येक कबीले को कितने रूपांतरण लोक के विशेषज्ञ भेजने चाहिए, इसे लेकर कबीलों के बीच विवाद पैदा हो गए। यह सौभाग्य की बात थी कि इन कबीलों के अपने छिपे हुए इरादे थे और वे एक दूसरे पर अविश्वास करते थे, जिससे तलवार संप्रदाय को विकसित होने और प्रतिक्रिया करने का पर्याप्त समय मिल गया। अन्यथा यदि वे एकजुट हो गए होते तो शक्ति सिंधु महाद्वीप गंभीर खतरे में पड़ जाता। शक्ति सिंधु महाद्वीप, दक्षिणी सागर मुहर। पश्चिमी महाद्वीप के अंधकार पर्वत पर हुई लड़ाई के बारे में जानने के बाद ठाकुर गोकुल का चेहरा बेहद उदास हो गया। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि शक्ति सिंधु महाद्वीप पर अचानक इतने सारे रूपांतरण लोक के विशेषज्ञ प्रकट हो जाएंगे। जब उसे पहली बार यह खबर मिली तो उसे शुरू में विश्वास नहीं हुआ।
रूपांतरण लोक में प्रवेश करना बेहद मुश्किल था, विशेष रूप से स्वर्गीय विपत्ति की परीक्षा, जिसे पार करना इतना आसान नहीं था। शक्ति सिंधु महाद्वीप के इतिहास में रूपांतरण लोक में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले 10,000 दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों में से केवल एक या दो ही स्वर्गीय विपत्ति को सफलतापूर्वक पार कर पाते थे। तलवार संप्रदाय और दांव संघ इतने कम समय में अचानक इतने सारे रूपांतरण लोक के विशेषज्ञ कैसे पैदा कर सकते थे? यदि हम महाविपत्ति लोक तक पहुंचने वालों के अनुपात का पालन करें तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि कम से कम 2 या 3 लाख अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धाओं को वहां तक पहुंचने का प्रयास करना होगा? यह स्पष्ट रूप से असंभव है। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में वर्तमान में केवल 2 लाख से थोड़े अधिक दिव्य विकास लोक के योद्धा हैं। 2 या 3 लाख अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा कहां से आएंगे? लेकिन बार बार पूछताछ करने के बाद ठाकुर गोकुल ने अंततः पुष्टि की कि यह बात सच थी। इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि होने पर ठाकुर गोकुल सदमे और गुस्से से भर गया। उसे यकीन था कि विराट ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने वाले योद्धाओं की संभावनाओं को काफी बढ़ाने के लिए कोई तरीका खोज लिया था। यही कारण था कि उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर रोहन, एल्डर रणविजय और अन्य सभी एक ही बार में महाविपत्ति लोक में पहुंच गए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि विराट ने कुछ समय पहले अचानक नवधारा महाद्वीप को सील करने का आदेश दिया था। ऐसा लगता था कि यह उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर रणविजय, एल्डर रोहन और अन्य लोगों के महाविपत्ति लोक में पहुंचने की खबर को छिपाने के लिए था। ठाकुर गोकुल जितना अधिक इसके बारे में सोचता उतना ही क्रोधित होता जाता। ठाकुर गोकुल ने लाखों वर्षों तक मानव जाति के लिए मोहर की रखवाली की थी। उसे मानवता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता माना जा सकता था, लेकिन विराट ने इतनी मूल्यवान वस्तु प्राप्त करने के बाद भी उसे नहीं दी। इसके अलावा उसने उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर रोहन और अन्य लोगों के महाविपत्ति लोक में पहुंचने की खबर भी उससे छिपाई। यह स्पष्ट रूप से उसकी घोर उपेक्षा थी। इस समय ठाकुर गोकुल विराट, पूरे तलवार संप्रदाय और यहां तक कि पूरे दांव संघ से नफरत करने लगा था। बेशक उसने तुरंत जवाबी कार्रवाई नहीं की और अभी भी बेपरवाह होने का नाटक किया। तलवार संप्रदाय की वर्तमान ताकत के साथ वह उनके लिए कोई मुकाबला नहीं था। यदि उसने कोई परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की तो तलवार संप्रदाय उसे किसी भी समय कुचल सकता था। लेकिन इस घटना के कारण ठाकुर गोकुल के मन में विराट और तलवार संप्रदाय के खिलाफ बदला लेने की इच्छा पैदा हो गई। अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। दक्षिणी महाद्वीप औषधि निर्माण कार्यशाला में प्रकाश की एक किरण अचानक आकाश में फूट पड़ी। इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर अनगिनत तलवार संप्रदाय के योद्धाओं के चेहरों पर आश्चर्य और खुशी के भाव दिखाई दिए। क्या औषधि निर्माण कार्यशाला ने फिर से कोई नई गोलियां विकसित की थीं? पैमाने को देखते हुए यह पहले बनाई गई किसी भी गोली से कहीं अधिक आश्चर्यजनक था। इस बार बनाई गई गोलियां शायद उच्च श्रेणी की थीं। हर बार जब औषधि निर्माण कार्यशाला सफलतापूर्वक एक नई गोली बनाती थी तो यह तलवार संप्रदाय के योद्धाओं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होता था। इस बार बनने वाली नई गोली के लिए हर कोई उम्मीद से भरा था। जैसे ही यह असामान्य घटना हुई, विराट तुरंत जुबैदा के औषधि निर्माण कक्ष में पहुंचा। जुबैदा, क्या तुमने इस बार कोई नई गोलियां बनाई हैं? विराट ने उत्साह से पूछा। कुछ नया नहीं, बस एक उच्च श्रेणी की दिव्य विकास गोली। जुबैदा ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा। यह लो, यह नई बनी गोली है, एक सर्वोच्च श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोली। इसके साथ ही जुबैदा ने अपना हाथ हिलाया और औषधि भट्टी का ढक्कन उड़ गया, जिससे शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरती 10 गोलियां बाहर निकलीं। जुबैदा ने हाथ बढ़ाकर 10 गोलियों को पकड़ा और उन्हें विराट को सौंप दिया। शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरती 10 गोलियों को देखकर विराट बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ हद तक निशब्द भी था। जब गोलियों का नाम रखने की बात आती थी तो जुबैदा काफी लापरवाह थी। वह हमेशा के लिए दिव्य विकास गोली नाम का उपयोग करने के लिए दृढ़ थी। वास्तव में दिव्य विकास गोलियों के विभिन्न ग्रेड के सूत्र पूरी तरह से अलग थे। हालांकि पूरी तरह से समान नहीं थे, लेकिन वे बिल्कुल एक जैसी गोली भी नहीं थी। जुबैदा ने बस उन्हें नाम दे दिया, उन्हें निम्न श्रेणी जन्मजात, मध्य श्रेणी जन्मजात, उच्च श्रेणी जन्मजात और सर्वोच्च श्रेणी जन्मजात के रूप में लेबल किया। बेशक विराट हालांकि मन ही मन बड़बड़ा रहा था, अपनी नाराजगी व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इस डर से कि कहीं वह जुबैदा को क्रोधित न कर दे और उसे खुश करने के लिए काफी प्रयास न करना पड़े। मैं पहले इस सर्वोच्च श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोली के प्रभावों का परीक्षण करने जाऊंगा, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा और जुबैदा द्वारा दी गई 10 गोलियों को स्वीकार कर लिया। इसके तुरंत बाद विराट जुबैदा के औषधि निर्माण कक्ष से गायब हो गया। उसने कई अंतिम चरण और चरम चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धाओं को खोजा और उन्हें सर्वोच्च श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोलियां सौंप दी। कुछ परीक्षण के बाद विराट ने पाया कि इस सर्वोच्च श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोली में अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धाओं के लिए दिव्य विकास लोक के चरम तक पहुंचने की 100% सफलता दर थी और चरम दिव्य विकास लोक के योद्धाओं के लिए अर्ध महाविपत्ति लोक तक पहुंचने की 60% सफलता दर थी। गोली के शक्तिशाली प्रभावों को देखकर विराट बेहद खुश था। इस सर्वोच्च श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोली के साथ तलवार संप्रदाय का विकास बहुत तेज हो जाएगा। यह उसे प्राचीन महाद्वीप के बहुत सारे आड़ू बचा लेगा, जिससे उन आड़ुओं का उपयोग उन लोगों के लिए किया जा सकेगा जिन्हें उनकी अधिक आवश्यकता थी। जबकि प्राचीन महाद्वीप के आड़ू अविश्वसनीय रूप से प्रभावी थे। एक भी आड़ू बाहर लाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। एक आड़ू बाहर लाने के लिए 500 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की ऊर्जा की आवश्यकता थी। हालांकि उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से बड़ी संख्या में जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर वापस लाए थे, लेकिन ये जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर असीमित नहीं थे। यदि दिव्य विकास लोक के स्तर पर तलवार संप्रदाय के सभी योद्धाओं की सफलता के लिए प्राचीन महाद्वीप के आड़ुओं का उपयोग किया जाता तो तलवार संप्रदाय का आध्यात्मिक पत्थरों का भंडार लंबे समय तक नहीं टिक पाता। जुबैदा के सर्वोच्च श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोली के निर्माण ने उसके काफी पैसे बचा लिए। जिस बात ने विराट को और भी अधिक आश्चर्यचकित किया वह यह था कि सर्वोच्च श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोली विकसित करने के तुरंत बाद जुबैदा ने सर्वोच्च श्रेणी जन्मजात नवजीवन संजीवनी गोली भी बनाई। इन 2 अमृतों के सफल निर्माण के साथ शक्ति सिंधु महाद्वीप का विकास और भी तेजी से होने लगा। इस अवधि के दौरान जुबैदा की कड़ी मेहनत की भरपाई करने के लिए विराट ने उसके साथ औषधि निर्माण कार्यशाला में काफी समय बिताया। इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाते हुए जुबैदा स्वाभाविक रूप से विराट को आसानी से जाने नहीं देती। इस समय के दौरान औषधि कक्ष में अक्सर अनगिनत मनमोहक दृश्य सामने आते। विराट ने जुबैदा के साथ औषधि कक्ष में पूरा 1 महीना बिताया। इस 1 महीने के दौरान उसने और जुबैदा ने मिलकर बहुत सारी सर्वोच्च श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोलियां और सर्वोच्च श्रेणी जन्मजात नवजीवन संजीवनी गोलियां बनाई।
1 महीने बाद विराट ने ये नई बनी गोलियां लीं और जुबैदा के औषधि कक्ष से बाहर निकलकर एकांत साधना शुरू करने के लिए अपने निवास स्थान पर लौट आया। इतने वर्षों के आराम और स्वास्थ्य लाभ के बाद उसकी रक्तवंश की शक्ति और जन्मजात दांव शरीर की चोटें ठीक हो गई थीं। विराट ने अनुमान लगाया कि वह अगले लोक में प्रवेश करने से ज्यादा दूर नहीं था। अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अच्छी तरह से साधना करे और जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार करे। अंधकार दानव वंश के साथ महान युद्ध के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके रक्तवंश और जन्मजात दांव शरीर की रिकवरी आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक कठिन थी। उसकी चोटों के बोझ के कारण हाल के वर्षों में उसकी साधना और ताकत में ज्यादा प्रगति नहीं हुई थी। इसके कारण वह, जो तलवार संप्रदाय का वास्तविक नियंत्रक था, ताकत के मामले में दूसरों से पीछे रह गया था। जबकि विराट का मुख्य शरीर एकांत साधना में था, सप्तखड्ग अमर भवन में विराट का निर्मल अवतार गार्गी के साथ बार बार खतरे के कगार पर डगमगा रहा था। बूम! श्वेत वस्त्रधारी विराट को प्रथम विपत्ति लोक के एक जानवर के भयंकर पंजे ने मारा था। हालांकि उसके रक्षात्मक वस्त्र ने, जो महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के स्तर का था, हमले को काफी कमजोर कर दिया था, फिर भी इसके कारण उसे खून की उल्टी करनी पड़ी। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुछ स्तब्ध गार्गी को पकड़ा और तेजी से भागने के लिए एक टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग किया। बहुत दूर भागने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गार्गी को नीचे रखा और कुछ गुस्से में कहा, अरे बड़ी बहन, क्या तुम थोड़ी और सावधान नहीं रह सकती? वह प्रथम विपत्ति लोक का जानवर है, कोई हानि रहित बिल्ली का बच्चा नहीं। तुम बस निर्लज्जता से उसके पास चली गई। आइडिन, क्या तुम अपनी जिंदगी से तंग आ गई हो? विराट इस ढीले पेंच वाली महिला को देखकर सच में निशब्द था। पहले तो इस महिला ने कुछ सतर्कता बनाए रखी, कम से कम उन शक्तिशाली प्राणियों को जानबूझकर नहीं उकसाया। लेकिन वह सप्तखड्ग अमर भवन में जितना अधिक समय तक रही, वह उतनी ही अधिक निश्चिंत और साहसी होती गई। उसने भयानक खतरों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, इसे एक आरामदेह सैर की तरह मान लिया। यह पहली बार नहीं था जब उसे उसकी गलतियों को सुधारना पड़ा था। हालांकि उसके पास कई तुरुप के पत्ते थे, लेकिन वे बार बार होने वाली दुर्घटनाओं का सामना नहीं कर सकते थे। विराट को तो यह भी शक होने लगा था कि अगर यह महिला इसी तरह परेशानी खड़ी करती रही तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। लेकिन वह उसे छोड़ नहीं सकता था, वह एक दोस्त को छोड़ने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकता था। सप्तखड्ग अमर भवन में अपने समय के दौरान वह गार्गी के साथ यात्रा कर रहा था और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। इसके अलावा गार्गी ने उसके साथ दक्षिणी स्वर्गमंडल के बारे में बहुत सारी जानकारी साझा की थी, जिससे उसे स्वर्ग से परे की दुनिया को समझने में बहुत मदद मिली। इस दृष्टिकोण से विराट खुद को उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं कर पाया। भाई विराट, क्या मैंने वहां एक मध्य श्रेणी महाविपत्ति जड़ी बूटी नहीं देखी थी? मुझे नहीं पता था कि वह जानवर महाविपत्ति लोक में था। विराट की डांट सुनकर गार्गी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसकी सुडौल उंगलियां उसके कपड़ों के किनारे को मरोड़ रही थीं और उसने कुछ व्यथित भाव से बात की। उसे इतना आहत देखकर विराट का दिल फिर से पिघल गया। उसने हताशा में अपना माथा रगड़ा। वह वास्तव में महिलाओं की इस तरह की रणनीति को संभाल नहीं सकता था। ठीक है, मैं इस बार जाने दूंगा। अगली बार तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना याद रखना होगा और बिल्कुल भी अपने दम पर काम नहीं करना है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने चिढ़कर कहा। ओह, मैं समझ गई भाई विराट, मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। गार्गी आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाते हुए बोली। उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा। उसकी बड़ी चमकीली आंखें प्रशंसा से भरी थीं। भाई विराट सच में अद्भुत है। केवल अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक की साधना के साथ न केवल उनकी ताकत दुर्जेय है, बल्कि उनके तरीके अंतहीन है और उनकी बुद्धि और रणनीति बेजोड़ है। सप्तखड्ग अमर भवन में अपने समय के दौरान उसने अनगिनत खतरों का अनुभव किया, लेकिन हर बार भाई विराट उसे मौत के कगार से वापस खींच लाने में कामयाब रहे। यहां तक कि महाविपत्ति लोक का एक विशेषज्ञ भी उन खतरों से नहीं बच पाता जिनका उन्होंने सामना किया था। फिर भी भाई विराट हमेशा सुरक्षित रहे। हालांकि भाई विराट शक्ति सिंधु महाद्वीप के एक गरीब दूरस्थ क्षेत्र से थे, एक ऐसा ग्रामीण जिसे कुछ भी नहीं पता था। उनकी उत्कृष्टता को इस तरह की छोटी सी खामी से छुपाया नहीं जा सकता था। वह इतने वर्षों तक जीवित रही थी और उसने कई युवा नायकों को देखा था, लेकिन कोई भी भाई विराट की तुलना नहीं कर सकता था। दिखने में भी कुछ ही उनके जितने सुंदर थे। पहले वह अपने भाई गगन की सबसे अधिक प्रशंसा करती थी, लेकिन अब उसे लगा कि उसका भाई भी भाई विराट की तुलना नहीं कर सकता। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक नवजीवन संजीवनी गोली निकाली और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए उसे निगल लिया। फिर वह गार्गी के साथ आगे बढ़ा। गार्गी कदम दर कदम विराट के ठीक बगल में चलती रही। इस बार विराट से फटकार लगने के बाद वह अधिक आज्ञाकारी हो गई और उसके पास से दूर जाने की हिम्मत नहीं की। विराट उसके व्यवहार से कुछ हद तक संतुष्ट था। हालांकि वह यह भी समझता था कि यह महिला शायद कुछ दिनों के लिए ही आज्ञाकारी रहेगी और उसे समय समय पर उसे याद दिलाना होगा, अन्यथा उसे अपने पुराने तरीकों पर लौटने में देर नहीं लगेगी। यह महिला बस एक मूर्ख और नासमझ इंसान थी। हालांकि वह अपनी खूबियों के बिना नहीं थी। यह महिला निष्कपट और सरल दिमाग वाली थी, जिससे विराट को उसके साथ होने पर बहुत सुकून मिलता था। कम से कम उसे उसकी चालाकी के खिलाफ लगातार सावधान नहीं रहना पड़ता था। यदि वह गहरी चालाकी वाले किसी व्यक्ति के साथ होता तो विराट को इस बात से सावधान रहना पड़ता कि क्या वे खतरे में होने पर उसकी पीठ में छुरा घोंपेंगे। कोई यहां है? जैसे ही गार्गी चल रही थी, अचानक एक हाथ उसके सिर पर दबा, उसे पीछे खींच लिया और एक धीमी गुर्राहट सुनाई दी। कौन? विराट के शब्द सुनकर गार्गी तुरंत खुश हो गई। क्या यह उसका भाई और वरिष्ठ बहन हो सकते हैं? सप्तखड्ग अमर भवन में इतने लंबे समय तक रहने के बाद वह गगन और जाह्नवी की तलाश कर रही थी, लेकिन भवन से अपरिचित होने के कारण वे एक दूसरे का ठिकाना नहीं जानते थे और इसलिए वे फिर से एकजुट होने में असमर्थ रहे थे। हालांकि एकमात्र बात जिसने उन्हें काफी सांत्वना दी वह यह थी कि संचार टोकन के माध्यम से वे जानते थे कि एक दूसरे अभी भी जीवित हैं। गार्गी ने उस दिशा में देखा और उग्र लाल वस्त्र पहने एक योद्धा और काले रंग में एक योद्धा को आमने सामने देखा। क्या वे अग्नि तत्व संप्रदाय और जल तत्व संप्रदाय से हैं? आमने सामने के दो योद्धाओं को देखकर गार्गी ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा, वे सप्तखड्ग अमर भवन में कैसे आए? अग्नि तत्व संप्रदाय और जल तत्व संप्रदाय। मिस गार्गी, क्या आप उन्हें जानती हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने हैरान होकर पूछा। मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन उनके कपड़ों पर स्पष्ट रूप से अग्नि तत्व संप्रदाय और जल तत्व संप्रदाय के प्रतीक चिन्ह हैं। गार्गी ने कहा। ओह ठीक है, अग्नि तत्व संप्रदाय और जल तत्व संप्रदाय हमारे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र के सबसे बड़े संप्रदाय हैं, इसलिए उनके संप्रदायों का नाम महाद्वीपों के नाम पर रखा गया है। यह याद करते हुए कि विराट एक पूर्ण ग्रामीण था, गार्गी ने एक अंतिम स्पष्टीकरण जोड़ा। क्या अग्नि तत्व संप्रदाय और जल तत्व संप्रदाय शक्तिशाली हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पूछा। हमारे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में उन्हें एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली बल माना जाता है, गार्गी ने कहा।
अग्नि तत्व संप्रदाय और जल तत्व संप्रदाय समग्र ताकत के मामले में हमारे श्वेत हिम संप्रदाय से अधिक मजबूत हैं। गार्गी ने सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा, इसे ईमानदारी से बताया। उसने यह भी उल्लेख किया कि उसका अपना संप्रदाय श्वेत हिम संप्रदाय अग्नि तत्व संप्रदाय और जल तत्व संप्रदाय से कमजोर था। अब उसे विराट पर पूरी तरह भरोसा था। उसने बिना कुछ छिपाए उसके सभी सवालों के जवाब दिए। तुम्हारे श्वेत हिम संप्रदाय से भी ज्यादा मजबूत, विराट ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा। उसने पहले ही गार्गी से श्वेत हिम संप्रदाय की ताकत के बारे में जान लिया था। यह असाधारण रूप से शक्तिशाली था, कम से कम अंधकार दानव वंश के भैरव कबीले से कहीं ज्यादा मजबूत था। भैरव कबीले का सरदार महाअसुर मल्लाक्ष केवल तृतीय विपत्ति लोक में था, जबकि श्वेत हिम संप्रदाय का कुलपति पंचम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था। अब गार्गी ने वास्तव में कहा कि अग्नि तत्व संप्रदाय और जल तत्व संप्रदाय श्वेत हिम संप्रदाय से भी अधिक मजबूत थे, जिसने वास्तव में विराट को आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है, हालांकि अग्नि तत्व संप्रदाय हमारे श्वेत हिम संप्रदाय से थोड़ा अधिक मजबूत है, लेकिन अंतर केवल थोड़ा सा है। सबसे महत्वपूर्ण जल तत्व संप्रदाय है। उनके संप्रदाय के नेता षष्ठम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ हैं और हमारे श्वेत हिम संप्रदाय के पूर्वज भी उनसे सावधान रहते हैं, गार्गी ने कहा। गार्गी के शब्द सुनकर विराट फिर से खामोश हो गया। एक षष्ठम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ, वह कितना भयानक था। कम से कम विराट के वर्तमान ज्ञान और अनुभव के साथ वह ऐसे स्तर के विशेषज्ञ की ताकत की कल्पना नहीं कर सकता था। गार्गी की बात सुनने के बाद विराट को अचानक भारी दबाव महसूस हुआ। पहले जब उसके असली स्वरूप ने सप्त खड्ग अमर भवन के सामने शक्ति सिंधु महाद्वीप के स्वर्ग से परे से लोगों के 3 समूहों को उतरते देखा था, तो उसने पहले ही भारी दबाव महसूस किया था। अब उसने गार्गी से सीखा कि इन 3 शक्तियों के पास वास्तव में पंचम या षष्ठम विपत्ति लोक के शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे। इस भारी दबाव ने विराट का लगभग दम घोंट दिया था। उनका शक्ति सिंधु महाद्वीप पहले से ही अंधकार दानव वंश के छोटे भैरव कबीले से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था। यदि उनका टकराव अग्नि तत्व संप्रदाय और जल तत्व संप्रदाय के पैमाने की ताकतों से हुआ तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। सौभाग्य से गार्गी से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्वेत हिम संप्रदाय, अग्नि तत्व संप्रदाय और जल तत्व संप्रदाय सभी शक्ति सिंधु महाद्वीप से बहुत दूर थे। यद्यपि श्वेत हिम संप्रदाय, अग्नि तत्व संप्रदाय और जल तत्व संप्रदाय के पास पंचम या षष्ठम विपत्ति लोक के शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे, लेकिन उनके लिए विशाल तारों वाले आकाश को पार करना और शक्ति सिंधु महाद्वीप पर उतरना शायद आसान नहीं होगा। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने संप्रदाय से केवल अर्ध महाविपत्ति लोक और प्रथम विपत्ति लोक के योद्धाओं को ही भेजा था। यह स्पष्ट है कि सुदृढ़ीकरण भेजना उनके लिए आसान नहीं था, अन्यथा वे और भी उच्च साधना स्तर के योद्धाओं को भेजते। जहां तक उनके स्वयं के पूर्वज का सवाल है, उन्हें शायद ब्रह्मांड को पार करके आना होगा। इससे शक्ति सिंधु महाद्वीप को विकसित होने का समय मिलता है। शक्ति सिंधु महाद्वीप तेजी से विकसित हो रहा है और उसे प्राप्त नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के साथ शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धाओं के लिए महाविपत्ति लोक में प्रवेश करना बहुत आसान हो जाएगा। दुर्भाग्य से नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के निर्माण के लिए अत्यंत दुर्लभ रहस्यमय विद्युत पत्थरों की आवश्यकता होती है, जो शक्ति सिंधु महाद्वीप के तेजी से विकास में एक बहुत बड़ी बाधा बन गया है। ऐसा लगता है कि तलवार संप्रदाय का सबसे जरूरी काम अधिक से अधिक रहस्यमय विद्युत पत्थर प्राप्त करना है। मिस गार्गी, क्या आप जानती हैं कि मैं रहस्यमय विद्युत पत्थर कहां से प्राप्त कर सकता हूं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पूछा। रहस्यमय विद्युत पत्थर? भाई विराट, आपको रहस्यमय विद्युत पत्थर की क्या आवश्यकता है? गार्गी ने उत्सुकता से पूछा। रहस्यमय विद्युत पत्थर हालांकि एक दुर्लभ और कीमती प्राकृतिक खजाना है, विशेष जादुई कलाकृतियों को बनाने के अलावा इसका बहुत कम उपयोग लगता था। मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए रहस्यमय विद्युत पत्थर की आवश्यकता है। मिस गार्गी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या इसे बड़ी मात्रा में प्राप्त करने का कोई तरीका है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। ओह ठीक है, यदि आप कुछ दुर्लभ प्राकृतिक खजाने प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका उन्हें सुवर्ण भूमि व्यापार संघ से खरीदना है, गार्गी ने कहा। सुवर्ण भूमि व्यापार संघ? वह किस तरह का संगठन है? विराट ने उत्सुकता से पूछा। भाई विराट, अगर मुझे नहीं पता होता कि आप शक्ति सिंधु महाद्वीप से हैं तो मैंने सोचा होता कि आप मूर्ख होने का नाटक कर रहे हैं। गार्गी अपना मुंह ढंकने और हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। यह सुनकर विराट शर्म से लाल हो गया। अनुभवहीनता के कारण यह पहली बार नहीं था जब गार्गी ने उसे चिढ़ाया था और हर बार उसे अविश्वसनीय रूप से शर्मिंदगी महसूस हुई। सौभाग्य से गार्गी, वह भोली लड़की, अच्छे दिल की थी। हालांकि वह कभी कभी उसे चिढ़ाती थी, लेकिन वह वास्तव में उसका मजाक नहीं उड़ाती थी, अन्यथा वह जमीन में दरार खोजना और उसमें गायब होना चाहता। विराट की शर्मिंदा सूरत देखकर गार्गी ने तुरंत समझाया। सुवर्ण भूमि व्यापार संघ हमारे सुवर्ण भूमि लोक का सबसे बड़ा व्यापार संघ है। इसकी शाखाएं सुवर्ण भूमि लोक में लगभग हर जगह हैं। चूंकि सुवर्ण भूमि व्यापार संघ इतना बड़ा व्यापार करता है, हम वहां लगभग कुछ भी खरीद सकते हैं जो हम चाहते हैं। भाई विराट के लिए रहस्यमय विद्युत पत्थर खोजने का सबसे अच्छा तरीका सुवर्ण भूमि व्यापार संघ में जाकर इसे खरीदना है। हालांकि सुवर्ण भूमि व्यापार संघ का सामान कुख्यात रूप से महंगा है और रहस्यमय विद्युत पत्थर एक दुर्लभ और कीमती प्राकृतिक खजाना है। यदि भाई विराट सुवर्ण भूमि व्यापार संघ में इसे खरीदने जाते हैं तो उन्हें लुटने के लिए तैयार रहना चाहिए। मिस गार्गी, मुझे सुवर्ण भूमि व्यापार संघ कहां मिल सकता है? यह सुनकर विराट बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत पूछा। हमारे श्वेत हिम महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि व्यापार संघ की एक शाखा है। जब आप हमारे श्वेत हिम महाद्वीप में जाएंगे तो आपको शाखा मिल जाएगी, गार्गी ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर भाई विराट श्वेत हिम महाद्वीप जाना चाहते हैं तो मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ। तो मैं विराट आपको अग्रिम धन्यवाद देता हूं मिस गार्गी, विराट ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। हालांकि यह भोली लड़की थोड़ी सरल दिमाग वाली थी, लेकिन वह दयालु थी। मूल रूप से विराट ने सोचा था कि चूंकि ऐसा लगता था कि उसके मन में उसके लिए कुछ भावनाएं थीं, इसलिए वह किसी भी नए रोमांटिक उलझाव से बचने के लिए सप्त खड्ग अमर भवन प्रशिक्षण के बाद उसके साथ किसी भी तरह के संपर्क से बचने की कोशिश करेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह इस भोली लड़की के साथ उलझने से शायद ही बच सके। यह सोचकर विराट नियति के आगे हार मानता हुआ महसूस किए बिना नहीं रह सका। कुछ चीजें होना तय है और यदि आप चाहें तो भी आप उनसे बच नहीं सकते। चूंकि ऐसा ही है तो प्रकृति को अपना काम करने दो। भाई विराट ने मेरी जान बचाई। यह छोटी सी बात क्या है जो मैंने भाई विराट के लिए की? भाई विराट को भविष्य में मेरे साथ इतना औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं है। गार्गी ने अपनी बड़ी चमकीली आंखों से विराट को देखते हुए गहरे स्नेह के साथ कहा। अहम, यह एक छोटी सी मदद से ज्यादा कुछ नहीं था मिस गार्गी, आपको इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। विराट ने यह सुनकर 2 बार खांसा, गार्गी की नजरों से बचने के लिए अपना सिर घुमाया और एक जबरन मुस्कान दी। सच कहूं तो विराट गार्गी की नजरों से थोड़ा डरता था। वह इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ था।
चाहे वह आयु हो, चंपा हो या निहारिका और शालिनी हो, जब वे द्रवित होती थीं तो वे सभी उसे इसी तरह देखती थीं। जहां तक जुबैदा और यामिनी की बात है, वे उस अवस्था को बहुत पहले ही पार कर चुकी थीं। अब वे दोनों उसे बिना किसी दिखावे के देखती थीं। जब वे उसे देखती थीं तो वह किसी युवा लड़की का कोमल स्नेह नहीं, बल्कि एक युवा महिला का जलता हुआ जुनून होता था। आखिरकार उसका जुबैदा और यामिनी के साथ सबसे घनिष्ठ संबंध पहले ही बन चुका था। जब वे उसका सामना करती थीं तो उनमें चंपा, आयु, निहारिका और अन्य लड़कियों जैसा संकोच नहीं रहता था, बल्कि वे अधिक सक्रिय और भावुक हो गई थीं। गार्गी, चंपा, आयु और निहारिका की तरह स्पष्ट रूप से एक भोली भाली युवा महिला थी, जिसकी नजर हैरान और सपनों से भरी थी, जो पहले प्यार का संकेत था। गार्गी की स्नेही नजर देखकर विराट मन ही मन कराह उठा, क्या यह भोली लड़की सच में उसे पसंद कर सकती है? तभी एक तीक्ष्ण तलवार आभा उनकी ओर आई। मिस गार्गी, सावधान! श्वेत वस्त्रधारी विराट चौंक गया। उसने गार्गी को अपनी ओर खींचा और साथ ही आने वाली तलवार आभा पर घूंसा मारा। एक गगनभेदी धमाका गूंज उठा। तीक्ष्ण तलवार की आभा से छल्ला गया। विराट दूर जा गिरा और उसके मुंह से फिर से खून की उल्टी हो गई। भाई विराट, क्या आप ठीक हैं? गार्गी ने घबराहट में चिल्लाकर कहा। ओह हो, तो वास्तव में यहां कोई तीसरा व्यक्ति छिपा हुआ है। उग्र लाल वस्त्र और काले वस्त्र वाले दो योद्धा जो लड़ रहे थे, विराट और गार्गी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें नहीं पता था कि कोई और भी पास में छिपा है, क्योंकि विराट और गार्गी ने आते समय अदृश्य ताबीज का इस्तेमाल किया था। घनी घास के आवरण के साथ और सक्रिय रूप से अपनी उपस्थिति प्रकट न करने के कारण अपने विरोधियों पर पूरी तरह से केंद्रित दोनों योद्धाओं ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। यह तब तक नहीं था जब गहन लड़ाई और उसके भयानक झटकों ने विराट और गार्गी को प्रभावित किया कि उनका स्थान उजागर हुआ। अर्ध महाविपत्ति लोक और अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक की एकमात्र चींटी। उग्र लाल वस्त्र वाले योद्धा ने श्वेत वस्त्रधारी विराट और गार्गी की ओर देखा। भ्रुकुटी सिकोड़ते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो? तुम दोनों, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम शक्ति सिंधु महाद्वीप के गंवार हो? वह अग्नितत्व संप्रदाय का एक योद्धा था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से पहचान लिया कि श्वेत वस्त्रधारी विराट और गार्गी उस संप्रदाय से नहीं थे। और चूंकि जल तत्व संप्रदाय के योद्धा आमतौर पर काले कपड़े पहनते थे, इसलिए श्वेत वस्त्रधारी विराट और गार्गी स्पष्ट रूप से जल तत्व संप्रदाय से भी नहीं थे। हालांकि जब वह पहली बार शक्ति सिंधु महाद्वीप की बाहरी सीमा पर पहुंचा था तो उसने श्वेत हिम संप्रदाय की सफों में श्वेत वस्त्रधारी विराट और गार्गी को नहीं देखा था। इसलिए एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि ये दोनों शक्ति सिंधु महाद्वीप के गंवार थे। एक साधारण अर्ध महाविपत्ति लोक और अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के गंवार के लिए सप्तखड्ग अमर भवन में प्रवेश करने की हिम्मत करना और अवसरों के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना केवल खुद को अधिक आंकना था। तुम्हें कैसे पता चला कि हम शक्ति सिंधु महाद्वीप से हैं? उग्र लाल वस्त्र वाले योद्धा की बात सुनकर गार्गी संदेह से भर गई। सप्तखड्ग अमर भवन शक्ति सिंधु महाद्वीप से काफी दूरी पर स्थित था। अग्नितत्व संप्रदाय के ये योद्धा इतनी आसानी से कैसे तय कर सकते थे कि वे वहीं से थे? इसके अलावा ये लोग सप्तखड्ग अमर भवन तक कैसे पहुंचे? गार्गी अभी भी नहीं जानती थी कि उनके प्रवेश करने के बाद सप्तखड्ग अमर भवन शक्ति सिंधु महाद्वीप की ओर गिर गया था, जिससे श्वेत हिम महाद्वीप, अग्नितत्व महाद्वीप और जल तत्व महाद्वीप चिंतित हो गए थे। वह अभी भी सोचती थी कि सप्तखड्ग अमर भवन अपने मूल स्थान पर ही है। विराट ने उसे इस बारे में नहीं बताया था। आखिरकार यदि विराट ने उसे बताया होता तो बहुत सी बातें समझानी पड़ती। उदाहरण के लिए, उसे कैसे पता चला कि सप्तखड्ग अमर भवन शक्ति सिंधु महाद्वीप पर गिर गया था और अग्नितत्व संप्रदाय और जल तत्व संप्रदाय के ये योद्धा शक्ति सिंधु महाद्वीप कैसे पहुंचे? इन बातों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उसे गार्गी को यह बताना होगा कि यह निर्मल अवतार केवल एक अवतार था, उसका असली रूप नहीं। हालांकि विराट इस समय गार्गी को इस मामले के बारे में नहीं बताना चाहता था। ऐसा इसलिए नहीं था कि विराट को गार्गी पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि यह महिला भोली और स्पष्टवादी थी। यदि उसने अपने भाई और वरिष्ठ बहन को इस बारे में बताया तो यह परेशानी का सबब होगा। विराट गार्गी के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन वह उसके भाई और वरिष्ठ बहन के बारे में कुछ नहीं जानता था। इसके अलावा वे श्वेत हिम संप्रदाय से संबंधित थे। विराट ने अनुमान लगाया कि 3 ताकतों में से आखिरी संभवतः श्वेत हिम संप्रदाय थी। चूंकि दोनों ताकतें अग्नि तत्व संप्रदाय और जल तत्व संप्रदाय थीं, इसलिए श्वेत हिम संप्रदाय के लोगों को जांच के लिए न भेजने का कोई कारण नहीं था। यदि वह बाद में श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं से भिड़ गया और उन्होंने उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बहुत कुछ जान लिया तो यह अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए विराट ने गार्गी को इस बारे में नहीं बताया था कि बाहर क्या हो रहा है। इससे गार्गी सप्तखड्ग अमर भवन के भीतर हुए परिवर्तनों से पूरी तरह अनजान रही और वह इस बात को लेकर और भी अधिक चकित थी कि अग्नि तत्व संप्रदाय और जल तत्व संप्रदाय के योद्धा वहां क्यों मौजूद थे। यह भोली लड़की काफी दिलचस्प है, वह सुंदर है, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक बेवकूफ है। काले कपड़े पहने जल तत्व संप्रदाय का योद्धा गार्गी की बात सुनकर उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। गार्गी यह सुनकर आग बबूला हो गई। अरे, तुमने क्या कहा? मैं बेवकूफ कैसे हूं? गार्गी ने काले कपड़े पहने जल तत्व संप्रदाय के योद्धा को घूर कर देखा। अभी भी कह रही हो कि तुम बेवकूफ नहीं हो? जल तत्व संप्रदाय के योद्धा ने व्यंग्य करते हुए कहा। अब जब सप्तखड्ग अमर भवन शक्ति सिंधु महाद्वीप पर गिर गया है तो हमारे जल तत्व संप्रदाय, अग्नि तत्व संप्रदाय और श्वेत हिम संप्रदाय के लोगों के अलावा केवल शक्ति सिंधु महाद्वीप के स्थानीय गंवार ही सप्तखड्ग अमर भवन में प्रवेश करेंगे। और तुम जल तत्व संप्रदाय, अग्नि तत्व संप्रदाय और श्वेत हिम संप्रदाय में से किसी के भी नहीं हो, तो तुम शक्ति सिंधु महाद्वीप के गंवारों के अलावा और क्या हो सकते हो? क्या सप्तखड्ग अमर भवन शक्ति सिंधु महाद्वीप पर गिर गया है? जल तत्व संप्रदाय के योद्धा की बात सुनकर गार्गी तुरंत स्तब्ध रह गई। यह भोली लड़की सच में एक बेवकूफ है, लेकिन वह काफी मनोरंजक है। जल तत्व संप्रदाय के योद्धा को गार्गी की शक्ल देखकर तुरंत दिलचस्पी हो गई। उसने अपने बगल में खड़े अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, हम लड़ना बंद क्यों नहीं करते और खेलने के लिए इस छोटी लड़की को पकड़ लेते हैं? ठीक है। ध्रुव नामक अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धा ने सिर हिलाया और कहा, रणवीर, हम लड़ना बंद क्यों नहीं करते और इस मध्य श्रेणी महाविपत्ति जड़ी बूटी का आधा आधा हिस्सा क्यों नहीं ले लेते? वह और जल तत्व संप्रदाय का योद्धा यहां मौत से लड़ रहे थे। इसका कारण इसी मध्य श्रेणी महाविपत्ति जड़ी बूटी के लिए प्रतिस्पर्धा करना था। चूंकि उनकी ताकतें समान थीं, इसलिए लड़ना जारी रखने से शायद कोई परिणाम नहीं निकलता, इसलिए जड़ी बूटी को समान रूप से बांटना और वहीं रुकना बेहतर था। यह सुनकर रणवीर नामक जल तत्व संप्रदाय के योद्धा ने कुछ पल सोचा और अंततः सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, फिर हम दोनों के लिए आधा आधा। उसे भरोसा नहीं था कि वह ध्रुव को हरा सकता है, इसलिए मध्य श्रेणी महाविपत्ति जड़ी बूटी को बांटना सबसे अच्छा उपाय था। इसके साथ ही उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई, मध्य श्रेणी महाविपत्ति जड़ी बूटी पर प्रहार किया।
तलवार की ऊर्जा ने जड़ी बूटी को तुरंत दो भागों में काट दिया। उसने अपना हाथ हिलाया, जड़ी बूटी के एक आधे हिस्से को अपनी मुट्ठी में खींचने के लिए अपने सच्चे सार में हेरफेर किया। इस बीच श्वेत वस्त्रधारी विराट गार्गी को अभी भी वहां स्तब्ध खड़ा देखकर मन ही मन कोसने से खुद को नहीं रोक सका। यह महिला एकदम बेवकूफ है, क्या तुमने नहीं सुना कि ये दोनों तुम्हें पकड़ने जा रहे हैं? भागने के बजाय तुम वहां मूर्ख की तरह क्यों खड़ी हो? विराट ने गार्गी का हाथ पकड़ा, एक टेलीपोर्टेशन ताबीज निकाला, उसे सक्रिय किया और गार्गी के साथ तुरंत भाग गया। धिक्कार है, हे भगवान, मास्टर रणवीर की नाक के नीचे से भागने की कोशिश कर रहे हो। यह देखकर रणवीर नामक जल तत्व संप्रदाय का योद्धा कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने स्थानिक उतार चढ़ाव की दिशा को महसूस किया और एक चमक के साथ उनके पीछे दौड़ा। विराट का वर्तमान पलायन ताबीज एक बार में अधिकतम 10 खरब मील की यात्रा ही कर सकता था, लेकिन प्रथम विपत्ति लोक के एक विशेषज्ञ के लिए 10 खरब मील कुछ भी नहीं था। इसके अलावा सप्त खड्ग अमर भवन के भीतर भारी दबाव के कारण विराट का पलायन ताबीज एक बार में इतनी लंबी दूरी तय नहीं कर सकता था। इसलिए हालांकि विराट गार्गी के साथ भाग गया, लेकिन स्थानिक उतार चढ़ाव अभी भी जल तत्व संप्रदाय के इस योद्धा के ध्यान से बच नहीं सके। ध्रुव नामक अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धा ने रणवीर को उनका पीछा करते देखा और अपनी आधी मध्य श्रेणी महाविपत्ति जड़ी बूटी को रख लिया और जाने के लिए मुड़ गया। वह लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन इसके लिए रणवीर से लड़ना उचित नहीं था। चूंकि रणवीर ने उसे पसंद कर लिया था, इसलिए वह उसे ही लेने दे सकता है। श्वेत वस्त्रधारी विराट गार्गी को एक नई जगह पर खींच लाया। वे कुछ ही देर चले थे कि उन्हें एक शक्तिशाली आभा के तेजी से पास आने का एहसास हुआ। अपना सिर घुमाकर विराट ने उसी रणवीर नामक जल तत्व संप्रदाय के योद्धा को उनका पीछा करते देखा। धिक्कार है, क्या यह आदमी पागल है? यह देखकर विराट के चेहरे का भाव बदल गया और वह उसे कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने और गार्गी ने इस आदमी को उकसाया नहीं था, वे पहले ही भाग चुके थे, फिर भी वह लगातार उनका पीछा कर रहा था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण विराट ने एक और पलायन ताबीज का उपयोग किया और गार्गी को अपने साथ ले गया। यह देखकर कि वह लगभग उन्हें पकड़ने ही वाला था, श्वेत वस्त्रधारी अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक की चींटी ने भागने के लिए एक और ताबीज का उपयोग किया। यह देखकर रणवीर के चेहरे के भाव जम गए। हे, दिलचस्प है, मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारे पास ऐसे कितने ताबीज हैं। रणवीर ने व्यंग्य किया। उसने स्थानिक उतार चढ़ाव की दिशा को महसूस किया और उस दिशा में पीछा करना जारी रखा जिसमें श्वेत वस्त्रधारी विराट और गार्गी भाग गए थे। यह देखकर कि रणवीर ने उनके भागने के इतनी जल्दी बाद उन्हें पकड़ लिया है, विराट ने मन ही मन कोसा। धिक्कार है, यह कमीना दिमाग से पैदल है, वह हमारा इतनी बेरहमी से पीछा क्यों कर रहा है? लाचार होकर गार्गी के साथ भागने के लिए विराट को एक और पलायन ताबीज का उपयोग करना पड़ा, लेकिन उन्हें मारने के लिए दृढ़ एक महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ से पीछा छुड़ाना कोई आसान काम नहीं था। पहले सामना किए गए महाविपत्ति लोक के जानवरों के विपरीत, जो आमतौर पर अपने क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद पीछा करना बंद कर देते थे, जल तत्व संप्रदाय के इस महाविपत्ति लोक विशेषज्ञ के चंगुल से बचना कहीं अधिक कठिन था। श्वेत वस्त्रधारी विराट गार्गी को लेकर लक्ष्यहीन होकर भागा, कभी कभी गलती से जानवरों की मांद में भी जा घुसता और लगभग उनका शिकार बन जाता। रणवीर के निरंतर पीछा करने से उनकी स्थिति काफी खराब हो गई। इसके अलावा पलायन ताबीज के लगातार उपयोग के साथ विराट के शरीर पर जमा पलायन ताबीज की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अनिवार्य रूप से पकड़ा जाएगा और रणवीर द्वारा जल्द ही मार दिया जाएगा। शक्ति सिंधु महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप। नीलिमा, जल्दी करो और मेरे निर्मल अवतार की मदद करने के लिए सप्तखड्ग अमर भवन में जाओ। विराट ने अपने निवास स्थान पर माया के साथ खेल रही नन्ही चिड़िया से कहा। उसके निर्मल अवतार और गार्गी का जल तत्व संप्रदाय के योद्धा द्वारा लगातार पीछा किया जा रहा था, जिससे उनके पास भागने की कोई जगह नहीं बची थी। उनके पास नन्ही चिड़िया से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। विराट की हिम्मत शार्दुल को सप्तखड्ग अमर भवन में प्रवेश करने देने की नहीं हुई, क्योंकि अंधकार दानव वंश का खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। अंधकार दानव वंश के जवाबी हमले को रोकने के लिए शार्दुल को अंधकार दानव रसातल की रक्षा करने की आवश्यकता थी। यदि शार्दुल, जो उनका सबसे मजबूत योद्धा था, सप्तखड्ग अमर भवन में प्रवेश कर गया और फिर अंधकार दानव वंश के जवाबी हमले का सामना करना पड़ा, तो यह एक गंभीर समस्या होगी। इसलिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि नीलिमा को थोड़ी देर के लिए अंदर जाने दिया जाए। विराट, मैं भी जा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ। विराट की बात सुनकर माया तुरंत वहां आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। माया, ये कोई खेल नहीं है, सप्तखड्ग अमर भवन बहुत खतरनाक है। विराट ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा खतरनाक से क्या मतलब है? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। इसके अलावा अगर यह सच में इतना खतरनाक है तो मैं अंदर जाने के लिए और भी अधिक दृढ़ हो जाऊंगी। मुझे नीलिमा के अकेले अंदर जाने पर भरोसा नहीं है, माया ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा। माया की जिद देखकर विराट ने कुछ पल सोचा और अंततः उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहां 2 स्थान निर्धारक ताबीज हैं, तुम दोनों इन्हें ले लो। विराट ने 2 स्थान निर्धारक ताबीज निकाले और उन्हें दोनों को सौंपते हुए कहा, तुम अंदर के माहौल से परिचित नहीं हो। जब तुम सप्तखड्ग अमर भवन में प्रवेश करोगी तो तुम्हें उस विशाल घास के मैदान में अलग अलग जगहों पर बेतरतीब ढंग से फेंक दिया जाएगा। इन 2 स्थान निर्धारक ताबीजों से तुम एक दूसरे के स्थान का पता लगा सकती हो। जहां तक नन्ही चिड़िया और उसके निर्मल अवतार का सवाल है, उन्हें किसी स्थान निर्धारक ताबीज की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नन्ही चिड़िया उसका आध्यात्मिक पालतू जानवर था और उसकी आत्मा की छाप उसकी आत्मा के भीतर बनी हुई थी। यह उनके आत्मा की छाप के बीच के संबंध का उपयोग करके आसानी से उसका पता लगा सकती थी। मैं समझ गई। माया ने विराट के हाथ से दोनों स्थान निर्धारक ताबीज छीन लिए, एक नीलिमा को दिया और उत्साह से चिल्लाई, नीलिमा, चलो चलें, चलो चलो, यह युवा महिला अंततः अंदर जा सकती है और खेल सकती है। नन्ही चिड़िया ने यह सुनकर उत्साह से अपने पंख फड़फड़ाए। उसे हाल ही में करने के लिए कुछ नहीं था और वह काफी बोरियत महसूस कर रही थी। अब जब विराट ने उसे सप्तखड्ग अमर भवन में जाने दिया था तो यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह चाहती थी। दोनों उछलते कूदते हुए हवेली के बाहर की ओर चले गए और उन्होंने विराट को अलविदा कहने की भी जहमत नहीं उठाई। यह देखकर विराट का चेहरा काला पड़ गया। उसे इस बात पर संदेह होने लगा कि क्या नीलिमा को अंदर जाने देना सही विकल्प था। यह नासमझ छोटी चिड़िया, यह छोटी मूर्ख इस तरह सप्तखड्ग अमर भवन में भाग रही है। कौन जाने यह किस तरह की परेशानी खड़ी करेगी। लेकिन नन्ही चिड़िया को अंदर जाने देने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। शार्दुल पूरी तरह से अछूत था। यह अब पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली प्राणी था और महाद्वीप की रक्षा करना इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार भी अनुपयुक्त था। वर्तमान में विराट नहीं चाहता था कि अन्य महाद्वीपों के लोगों को पता चले कि उसके पास अवतार बनाने की क्षमता है। जहां तक विशाल कछुए का सवाल है, जबकि इसकी ताकत काफी थी, गति इसका मजबूत पक्ष नहीं थी।
उसने नन्ही चिड़िया को सप्त खड्ग अमर भवन में इसलिए जाने दिया था ताकि वह उसके निर्मल अवतार को बचा सके। यदि विशाल कछुआ उसके अवतार के स्थान से बहुत दूर चला गया तो वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा। सबसे तेज पक्षी नन्ही चिड़िया निस्संदेह सबसे उपयुक्त विकल्प था। गति के मामले में पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में नन्ही चिड़िया का कोई सानी नहीं था। केवल शार्दूल, जो इससे कहीं अधिक मजबूत था, गति में इसे थोड़ा पछाड़ सकता था। बाकी कोई भी नन्ही चिड़िया के लिए कोई मुकाबला नहीं था। नन्ही चिड़िया और माया टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचे और सप्त खड्ग अमर भवन के द्वारों के लिए उड़ान भरी। हा हा हा, सप्त खड्ग अमर भवन, मैं आ गई। शानदार हवेली को देखते हुए नन्ही चिड़िया ने उत्साह से चिल्लाकर कहा, मैं उस मूर्ख बाघ को पछाड़ पाती हूं या नहीं, यह तुम पर निर्भर है। माया, चलो चलें। इसने अपने बगल में माया की ओर अपने पंख फड़फड़ाए और फिर द्वारों के माध्यम से सप्त खड्ग अमर भवन में उड़ गई। हवेली में प्रवेश करते ही नन्ही चिड़िया को चक्कर आने जैसा महसूस हुआ और एक पल में उसने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। नन्ही चिड़िया ने उत्सुकता से चारों ओर देखा। उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं। उसके पास खजाने के प्रति जन्मजात संवेदनशीलता थी और हवेली में प्रवेश करने पर उसने महसूस किया कि कई स्थानों पर भारी मात्रा में खजाना था। यह सप्त खड्ग अमर भवन वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। यह खजाने का एक विशाल भंडार था। ऐसा लगता था कि इस हवेली द्वारा दिए गए अवसरों के साथ उसके पास मूर्ख बाघ को पछाड़ने का एक बड़ा मौका था। नन्ही चिड़िया ने अपनी ताकत में छलांग और सीमा से वृद्धि के बाद शार्दुल को अपने पैरों के नीचे कुचलने के दृश्य की उत्साहपूर्वक कल्पना की। बेशक नन्ही चिड़िया इस यात्रा के अपने उद्देश्य को नहीं भूली थी। उसने विराट के निर्मल अवतार की दिशा को महसूस किया और बड़बड़ाई, वह विराट का बच्चा सच में बहुत दूर है। नन्ही चिड़िया ने संकोच नहीं किया, अपने पंख फैलाए और एक अविश्वसनीय रूप से तेज नीली बिजली के बोल्ट में बदल गई और विराट के निर्मल अवतार की दिशा की ओर उड़ गई। जिस क्षण नन्ही चिड़िया ने सप्त खड्ग अमर भवन में प्रवेश किया, विराट के निर्मल अवतार ने भी तुरंत नन्ही चिड़िया के स्थान को महसूस किया। इसके बाद उसने तुरंत नन्ही चिड़िया की दिशा में भागने के लिए पलायन ताबीज का इस्तेमाल किया और 3 या 4 दिनों तक भागने के बाद विराट के निर्मल अवतार का पलायन ताबीज अंततः खत्म हो गया। दूर से रणवीर को तेजी से उनका पीछा करते देख श्वेत वस्त्रधारी विराट के चेहरे पर कुछ कड़वाहट दिखाई देने लगी। ना समझ छोटी चिड़िया, जल्दी करो और आ जाओ। अगर तुम जल्द नहीं आई तो मेरा निर्मल अवतार सच में खत्म हो जाएगा। तुम छोटे जानवर, भागो। तुम भागना क्यों रुक गए? रणवीर ने दूर क्षितिज से उनका पीछा किया और एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ विराट को नीचे देखा। वह विराट और गार्गी का पीछा कर रहा था, यह सोचकर कि इन दोनों चींटियों को पकड़ना बच्चों का खेल होगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इतने दिनों तक उनका पीछा करने के बाद भी वह उन्हें नहीं पकड़ पाया। इस छोटे जानवर के शरीर पर मौजूद पलायन ताबीज अंतहीन लग रहे थे। इतने दिनों तक उनका पीछा करने के बाद वह पहले से ही गुस्से से जल रहा था। तुम छोटे जानवर, मैं तुम्हें चखाऊंगा कि मौत की कामना करना कैसा होता है। रणवीर ने विराट को घूरते हुए अपने भयावह चेहरे के साथ कहा, यह छोटी कुतिया तुम्हारी प्रेमिका है ना? मैं इस छोटी कुतिया का तुम्हारे सामने ही सैकड़ों आदमियों से सामूहिक बलात्कार करवाऊंगा। मुझे लगता है कि तुम उस दृश्य को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। हा हा हा। रणवीर के शब्द सुनकर गार्गी का चेहरा पीला पड़ गया। वह कल्पना कर सकती थी कि यदि वह रणवीर के हाथों पड़ गई तो उसे मौत से भी बदतर भाग्य का सामना करना पड़ेगा। भाई विराट, मुझे पहले जाना होगा। गार्गी ने अपने दांत पीसे श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर मुड़कर देखा और उसकी आंखों में अनिच्छा के भाव के साथ कहा, वह इस खलनायक रणवीर के हाथों पड़ने के बजाय मरना पसंद करेगी। गार्गी की बात सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट तुरंत समझ गया कि यह भोली लड़की क्या करना चाहती थी। नहीं, विराट ने उसे पकड़ा और बहुत गंभीरता से कहा, मिस गार्गी, कोई भी मूर्खतापूर्ण काम मत करो। जब तक मैं जीवित हूं, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम रहूंगा। भाई विराट, मैंने आपको इसमें घसीटा है। गार्गी के गले में एक गांठ सी बन गई और उसने नम आंखों से कहा, यदि यह उसके लिए नहीं होता तो जल तत्व संप्रदाय के योद्धा शायद इतने लंबे समय तक इतनी बेरहमी से उनका पीछा नहीं कर रहे होते। विराट को पूरी तरह से उसके कारण फंसा हुआ कहा जा सकता है। भोली लड़की, तुम अब यह बातें क्यों कर रही हो? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने आंसुओं में डूबी गार्गी की ओर अपनी आंखों में दया के भाव के साथ देखा। हालांकि यह लड़की थोड़ी भोली थी, लेकिन वह सच में बहुत दयालु थी। यहां तक कि अब भी वह उसी के बारे में सोच रही थी। विराट गार्गी के व्यवहार से काफी प्रभावित हुआ था। हे, अब भी तुम इतने स्नेही हो। रणवीर ने यह देखा और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। जल्द ही मैं तुम्हें एक और भी अद्भुत स्वाद का अनुभव कराऊंगा। इसके साथ ही रणवीर ने अपना हाथ बढ़ाया और श्वेत वस्त्रधारी